आजा रे आजा माही वे, आजा रे आजा माही वे, आजा रे आजा माही, अखियां में आजा माही, अपना बना ले माही वे। राता गया चानड़िया, राता गया चानड़िया, कोई करके बहाना सानू मिल माही वे, मिल माही वे। राता गया चानड़िया, राता गया चानड़िया। अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। उम्मीद है नाज़रीन आप सब खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं। वंस अगेन आप सबको खुश आमदीद K2 का पाकिस्तान विद मी मिशी खान में। सर्दियां आ रही हैं, मौसम अच्छा हो रहा है, रात जो है वो बहुत खुनकी हो जाती है। रात को सुबह उठे तो खुनकी रहती है कोई 10 बजे तक और उसके बाद एकदम से धूप। सो कॉम्बिनेशन है कि दिन में गर्मी होती है और रात में ठंड। और अब ऐसा टाइम भी आ जाएगा कि दिन में भी बहुत ठंड होगी और रात में भी। दिन छोटे होते जा रहे हैं, रातें लंबी होती जा रही हैं और इसी को मद्देनज़र रखते हुए हमारे विंटर के जो टाइमिंग्स हैं यानी सर्दियों के टाइमिंग्स अगले हफ्ते से 9 बजे के बजाय 9:30 बजे शुरू होगा प्रोग्राम अगले हफ्ते से। यानी अगले जुमेरात जुम्मा हफ्ता जो है 9:30 बजे से स्टार्ट होगा शो। तो मैंने कहा आपको पहले से खुशखबरी बता दूं क्योंकि ज़ाहिर है सर्दियों में लोग थोड़ा देर से उठते हैं और मेरे लिए भी ये अब ये ना हो कि मैं 9 बजे पहुंच जाऊं क्योंकि अभी मैं टाइम में सेट हो रही हूँ तो उसमें कुछ हो जाता है और फिर जो है मैं कहती हूँ कि अच्छा अब मुझे 9 बजे फिर मुझे याद करना पड़ता है कि 9 के 9:30। अगले हफ्ते से इंशाल्लाह 9:30 बजे शो शुरू होगा। सबसे पहले आज का सवाल आपको बता दूं कि वो कौन सी खेल है जो दुनिया में सबसे ज़्यादा खेली जाती है। ये लगा दें, ये आया ओके, वो कौन सी खेल है जो दुनिया में सबसे ज़्यादा खेली जाती है। आज हमारे साथ होंगे डॉक्टर जुल्करनैन। उनका नंबर है 0300 535 6186। उसके अलावा आज जो है मलिका तरन्नुम नूरजान का खूबसूरत सा आपको हफ्ते का शुरू है तो उनके जो सॉन्ग्स होते हैं वो बहुत पसंद किए जाते हैं। एक तो दिखने में बहुत ग्लैमरस लगती हैं और उनके सॉन्ग्स तो होते ही आउट क्लास हैं। सो एक मेरी अम्मी की भी फरमाइश थी कि आज जो है मलिका तरन्नुम नूरजान का जो है दिखाया जाए सॉन्ग। लाइव कॉल के लिए 051 8094 521 पे आप कॉल कर सकते हैं। उसके अलावा व्हाट्सएप नंबर जो है वो 0335 488 434। नाज़रीन बाहर का मंजर आपको दिखा दूँ, ये देखें फुहारे के पीछे जो खड़े हुए हैं ना, चेक करें ज़रा जल्दी से चेक करें। और ये चले गए। देखिए मैं उनको ऑन कैमरा पकड़ने वाली थी लेकिन वो चले गए बेचारे। मैंने कहा पता नहीं कौन है हमारे यहीं पे ऑफिस में काम करते हैं। और दोबारा से सवाल सुन लें कि वो कौन सी खेल है जो दुनिया में सबसे ज़्यादा खेली जाती है। आज बहुत ही प्यारी सी हिना थी पिछले हफ्ते जिन्होंने फरमाइश की थी चिकन के कबाब्स बनाने के लिए। नाज़रीन ये जो सिल्क है ना, सिल्क, लोग सिल्क को सिल्क कहते हैं ना, सिल्क की शर्ट पे दुपट्टे के ठहरना इज़ वेरी वेरी इम्पॉसिबल बट आई स्टिल हैव मैनेज्ड। एक ज़माना था कि तंग पजामा और कुर्ता और दुपट्टा जो है वो बड़ा इन था। खैर अब तो कुछ भी इन नहीं है। इससे मुझे याद आया कि एक सीरीज़ है, वेब सीरीज़ है जिस पे बड़ी डिबेट चल रही है ट्विटर पे भी अदरवाइज़ भी। चुड़ैल्स नाम है उसका, उसको और एक बिस्किट के इश्तिहार को जो है वो बैन कर दिया पाकिस्तान में, जिस पे बहुत डिबेट और बहुत ज़्यादा जो है आपस में बहस चल रही है ट्विटर के ऊपर। और ट्विटर पे कितने लोग जो है वो पाकिस्तान में यूज़ करते हैं और उस वेब सीरीज़ का क्या एक इम्पैक्ट पड़ रहा है लोगों पे। और बहुत सारे लोगों ने ट्विटर पे ये भी कहा है कि जी अर्तुगरुल गाज़ी में तो ख़वातीन को बड़ा स्ट्रॉन्ग बड़ा पावरफुल दिखाया हुआ है, तो अगर चुड़ैल्स में दिखा रहे हैं हमारी औरतों को तो इसमें क्या हर्ज है। तो देखिए बहुत बड़ा डिफरेंस है। अर्तुगरुल गाज़ी में जो ख़वातीन दिखाई जा रही हैं, जो पावरफुल हैं, जो स्ट्रॉन्ग हैं, वो जो हैं वो एक एग्ज़ाम्पल सेट कर रहे हैं कि इस तरह अगर आप हों तो आप दुनिया में सर उठा के ख़वातीन जो है वो चल सकती हैं। उसमें ये नहीं कि उनके कपड़े जो है वो तब्दील हो गए हैं बनियानों में या उनके हाथों में ग्लास हैं या सिगरेट हैं या फाउल गंदी गलीज़ लैंग्वेज है, ऐसा कुछ नहीं है। तो वो एक एमेंसिपेटेड सोसाइटी होके अगर ऐसी खूबसूरत बावकार सीरीज़ बना सकते हैं जिसने दुनिया में रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं सारी सीरीज़ के और गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी उसका नाम आ रहा है, आप उसको इस आई एम सॉरी थर्ड क्लास किस्म का जो अपसीन वल्गर जो वेब सीरीज़ है चुड़ैल्स, उसके साथ आप कंपेयर कर रहे हैं उन औरतों को इन औरतों के साथ जिनकी
आप समझ नहीं सकते कि मैंने उसके 2-3 क्लिप्स भी देखे हैं, मैंने थोड़ा सा जाके यूट्यूब पे भी देखा है। इट इज़ पैथेटिक। और जो भी ये बनाते हैं इस तरह की जो सीरीज़ हैं या इस तरह की प्रमोट कर रहे हैं कि जी पाकिस्तान में तो रेप भी हो रहे हैं, फलाने भी हो रहे हैं, तो अगर ये दिखा रहे हैं तो क्या बात है। ये क्या मतलब है कि पाकिस्तान में देखिए उससे ना जोड़ें, सेक्सुअल हरासमेंट, रेप हो रहे हैं, बहुत गंद है सोसाइटी में। मानती हूँ किस सोसाइटी में नहीं होता। इधर अब हमें पता लगना शुरू हो गया बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। बट इसका ये मतलब है कि आप सीरीज़ बनाएं, वो चंद लोग जो कि थोड़े से रेबल कर गए हैं या बागी हो गए हैं दुनिया से या लोगों से, वो एक ग्रुप बैठता है और कहता है चलो ये बनाते हैं, और फिर वो बनाते हैं और फिर वो हर एक से कहते हैं कि नहीं आप इसको एक्सेप्ट करें, ये बड़ी ज़बरदस्त सीरीज़ है, इससे औरतों को बड़ा फ़ायदा होगा। कि क्या फ़ायदा हो रहा है उस सीरीज़ से, बताएं मुझे। मैंने जो जितना देखा है, और इतने ऐसी ख़वातीन उसमें जो कि हर रोज़ जो टीवी के ड्रामे हैं उसमें कहीं माँ बनी होती हैं, कहीं एक बहुत ही बावकार माँ बनी हुई हैं, कहीं बड़ी बावकार बीवी बनी हुई हैं, और फिर वो ऐसी अगर चीज़ करेंगी तो आपकी इमेज इजाज़त नहीं देती। हाँ, अगर यही सीरीज़ कोई नए स्टार्स करते या नए लोग करते या नए एक्टर्स को आप लोग ये लोग चूज़ करते वो करके, तो समझ में आती, क्योंकि उनकी कोई इमेज नहीं है, उनको कोई जानता नहीं है, वो इसी से आगे बढ़ते मेरे ख्याल में। लेकिन आपका ये कहना कि नहीं जी ये जो है ये आप एक्सेप्ट करें बिकॉज हमारी सोसाइटी में रेप भी होता है, फलाना भी होता है, तो ये आप ऑब्सीन किस्म की, चीप किस्म की वेब सीरीज़ भी आप देखें, और इसको बैन क्यों किया है। और इनमें जो ख़वातीन काम कर रही हैं, मैं उनके नाम नहीं लेना चाहती, मैं उनको कब से जानती हूँ, जो कि 3 पीस दुपट्टे लेके जो है स्टेशंस पे आती थी और हम लोग काम करते थे। मुझे भी ऑलमोस्ट 22-25 साल हो गए काम करते हुए, और ये मेरे साथ की हैं मोस्टली, और उनमें से 1-2 जो हैं वो थोड़ा बाद में आई। तो सारों ने उस वक्त जो है लॉन के 3 पीस सूट और इस तरह वी करके दुपट्टे लिए हुए थे। अब इमेंसिपेटेड हो गए हैं, अब ज़ाहिर है उनकी शादियाँ हो गई हैं या उनके बच्चे हो गए हैं, अब ज़रा मॉडर्न हो गए हैं, तो उन्होंने ये चीज़ प्रमोट करनी होती है। आई रियली डिसएग्री विद दैट। एक ऑलरेडी ऐसी सोसाइटी जिसमें, और सबसे बड़ी बात है हम लोग मुस्लिम सोसाइटी हैं, आप ये चीज़ प्रमोट कर रहे हैं कि नहीं जी ये बिल्कुल ठीक है और हमें ये रियलिटी को फेस करना चाहिए, करें। हमारी सोसाइटी से रेडी नहीं है। इंडिया में एक सीरीज़ है एक्सप्लिसिट ऑब्सीन किस्म की, शुरू की उन्होंने, 4 शॉट्स मोर प्लीज़। उसमें भी 4 ख़वातीन हैं जो कि अजीबोगरीब हरकतें करती हुई उसमें दिखती हैं, और मुझे लगता है कि ये जो सीरीज़ है चुड़ैल्स, ये उससे इंस्पायर्ड है, सिवाय इसमें इन्होंने थोड़ा सा चेंज किया है कि वो बुरके पहन के रात में जो है वो लोगों से बदला लेती हैं और लोगों ख़वातीन को हेल्प करती हैं जिनके मियाँ अगर उनको मारते हैं जो करते हैं। पर खुदा के वास्ते यार, बीइंग एन इन्फ्लुएंसर, बीइंग आप लोगों के पास अगर एक सीट है, आप लोगों के पास मशहूरी है और आप फेमस हैं, तो आपको बल्कि एक अच्छा एग्जाम्पल सेट करना चाहिए, ना कि आप इस तरह की चीप सीरीज़ में काम करते हैं और उसके बाद ये भी कहते हैं कि नहीं दाल ख़राब बनी है लेकिन खानी ज़रूर है क्योंकि मैंने बनाई है और मैं चाहती हूँ कि आप खाएं। तो ऐसा कुछ नहीं है, मैं बिल्कुल इस सीरीज़ को नहीं। और प्लीज़ एर्तुगरुल गाजी के साथ इस ट्रैश डस्टबिन काम को ना कंपेयर करें। उसमें औरतें जी बड़ी पावरफुल और स्ट्रॉन्ग दिखा रही हैं, प्लीज़ उनकी औरतें देखें कि वो कितनी बुर्दबार हैं और उसके बाद वो अपने को लेके चल रही हैं। ये नहीं कि उन्होंने बनियानें पहनी हुई हैं और गंदी ज़बान यूज़ कर रही हैं, हाथों में सिगरेटें हैं, ग्लास पकड़े हुए हैं, और उसके बाद जी ये स्ट्रॉन्ग विमेन है। अल्लाह माफ़ करे, ऐसी स्ट्रॉन्ग विमेन तो ना ही हो तो दुनिया में बेहतर है, बेहतरी हो जाएगी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरी प्यारी सी बेटी, अल्लाह आपको सेहत और जिंदगी अता फरमाए, थैंक यू सर। रहमतें बरकतें खुशियां नसीब फरमाए। शुक्रिया जनाब बाबा। राजा कामरान साहब को, हरकारी साहब को, केवान साहब को, तमाम कारकुनान के दुख मेरा बहुत ज्यादा आदाब और सलाम। वालेकुम सलाम भाई साहब, कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बेटा, बड़ा अल्लाह का करम, बड़ा अल्लाह का एहसान, अल्लाह आपको सलामत रखे। ये 5 दिन कैसे गुजरे? शुक्र, हम 5 दिन नहीं भाई साहब, 4 दिन, 4 दिन 4 days, 4 days and 5 nights। भाई साहब आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। भाई साहब जी की मैं कॉल, जी बोल जी रहा हूँ जनाब, मेरी हमशीरा
आपकी वालदा मोहतरम को मैंने बहुत दिन से सलाम पेश नहीं किया, उनको सलाम पेश करता हूँ। वालेकुम सलाम भाई साहब, थैंक यू सो मच। उनकी तरफ से मैंने कबूल फरमाया। शुक्रिया। थैंक यू। आपने ये गुफ्तगू शनीद फरमाई, अभी शो स्टार्ट होने के साथ ही खूबसूरत एंट्री के साथ। शुक्र है भाई बहुत साहब ही आपने अच्छी, बहुत ही चुड़ैल्स का नफीस ट्रेलर एंट्री। नहीं देखा। काश ये हमारी खबर में समझ आ जाए। जी पता नहीं हाँ भाई जी। साहब की आवाज़ नहीं क्लियर आ रही। थैंक यू भाई साहब, सॉरी आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही थी, कुछ गड़बड़ है। ये जो नंबर है ना, इट इज़ द वेरी बैड नंबर, वेरी इविल नंबर 80945। क्या था, किधर गया? हाय अल्लाह, ये हाय अल्लाह 809451 पे आप कॉल कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर जो कि फ़ोन है नहीं इधर लेकिन व्हाट्सएप नंबर है 033548888434। अब आ जाते हैं नाज़रीन आज की रेसिपी पे। और उससे पहले अस्सलाम वालेकुम मामा, क्या हाल चाल है आपके? ठीक ठाक हैं आप? खैरियत से हैं? दावर भाईजन, बाबर भाईजन, खावर भाईजन, उनको मेरा ख़ास सलाम। दावर भाईजन और मम्मी और इन कराची, और उनको मेरा ख़ासुल ख़ास सलाम। थैंक यू सो मच, आप लोगों को पसंद आता है शो। और इस वक्त जो है वहाँ पे डिबेट चल रही होगी या लाइट नहीं होगी। है बिस्मिल्लाह। नाज़रीन हैंड वॉश ज़रूरी है, कोरोना वायरस कम हो रहा है इसका मतलब नहीं हैंड वॉश ना करें आप। हेलो अस्सलाम वालेकुम। ओके नाज़रीन कोई बात नहीं है, कॉल ड्रॉप हो गई। वापस आ जाते हैं अपनी डिबेट पे। सो बेसिकली मैं नहीं समझती कि हमारी सोसाइटी जो है वो, और हर वक्त आप जो है औरतों को मजलूम दिखा रहे होते हैं कि हाँ सारे मर्द पाकिस्तान में जो है वो ख़राब हैं, बुरे हैं और बद हैं और गलाजत दिमाग में रखते हैं। ऐसा नहीं है यार, यू कैंट जस्ट कॉर्नर ऑल मैन एंड से कि जी बस औरतें जो है वो मजलूम हैं। अभी देखें एक केस हुआ है फेसबुक पे कि एक लेडी जो है अपनी पता नहीं कोई भतीजी है उसकी तस्वीर लगा के लोगों से उन्होंने ऐंठे पैसे इजी लोड करवाया, फलाना करवाया, तो साइबर वालों ने उनको पकड़ा। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मर्द ही पाकिस्तान में ख़राब है, बहुत सारी औरतें भी जो है वो भी बहुत सारी चालाकियाँ करती हैं। एक वक्त में 10-10 लोगों को नंबर बात कर रही होती हैं। ऐसी बात नहीं है कि मैं यही कहूँगी जी बस सारी अब ख़वातीन पाकिस्तान में या दुनिया में जो है वो मजलूम है, ऐसा नहीं है। ऐसे आप लेबल नहीं कर सकते। बहुत सारे हमारे अल्लाह बख्शे मेरे फादर हैं, मेरे भाई हैं, बहुतों के बहुत अच्छे अच्छे डिग्निफाइड लोग मर्द हजरात हैं। अब 4 आदमियों के पीछे आप 10 को तो नहीं ख़राब कह सकते। और ये जो औरतें हैं, ये जो आजकल फेमिनिज़म, जी मेरी जिस्म मेरी मर्ज़ी, तो फलाना मैं बैठ गई तो पता नहीं क्या हो गया, और इस तरह के जो स्लोगन्स हैं, ये मुझे लगता है वो औरतें हैं जिनको एक पॉइंट के बाद ना कुछ उनके साथ साइकोलॉजिकल चीज़ हुई है जो कि वो ये चीज़ प्रमोट कर रही हैं। मैं बिल्कुल कहती हूँ, मैं खुद निकलती हूँ, मैं कार भी चलाती हूँ, मैं सब कुछ करती हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं जो हूँ कहूँ कि बस जी मैं फ्री फॉर ऑल, भागो इधर से उधर, पागल हो जाओ कि जी मैं ये कर रही हूँ। मैं आधे कपड़े पहन के बाजू निकाल के और बगलें दिखा के मैं निकल रही हूँ और मैं कहूँ डोंट लुक एट मी, को पागल ही होगा तो नहीं देखेगा, ये कैसे हो सकता है? आंखें हैं अल्लाह मैंने दी, अब आप एक चीज़ दिखा रहे हैं तो देखेंगे लोग, या उन्हें कहेंगे भाई आप लोग पट्टियाँ बांध के आए, मत देखे मुझे। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? कौन बोल रहे हैं? जी मैं बिलाल बात कर रहा हूँ जेलम से। जेलम से? जी बिलाल, कैसे हैं बिलाल, आप खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप कैसे हैं? फाइन थैंक यू, आप सुनाइए कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? जी ठीक ठाक। क्या कहना आपको है? बहुत बड़ा फैन हूँ। अच्छा थैंक यू सो मच बिलाल, बहुत शुक्रिया आपका। और क्या कहना चाहेंगे? फ़ैन तो है। बस आज आप अच्छी लगती हैं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अच्छा आज के सवाल का जवाब, दुनिया में सबसे ज़्यादा खेले जाने वाली खेल कौन सी है? क्रिकेट। क्रिकेट है। इशो बिलाल, बिलाल ओके कोई बात नहीं नाज़रीन, नया बोल है ना, प्लीज़ ये बोल है, बाउल नहीं है, बोल है, ये बोल है। इसमें अब मैं आपको चिकन, ओए होए पहले लिख तो लूँ मैं, जज्बाती हो गई नाज़रीन ज़रा वो बातों में। चिकन कबाब्स, हिना फ्रॉम चिकन कबाब, हिना फ्रॉम, एक सेकेंड, हिना कराची,
कराची से उन्होंने फरमाइश की थी। आई होप वो देख रही हैं। बहुत इजी होते हैं ये, मेरे स्टाइल के। ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कबाब्स भी होते हैं, बट आई डोंट लाइक थिंग्स कॉम्प्लिकेटेड। इसमें 1 किलो के बराबर कीमा है, ये देख लें। अच्छा सा क्वालिटी कीमा है, हाँ अच्छा कीमा है। इसके साथ कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे, लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे 1 से 1.5 टीस्पून, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, हस्ब ज़ायका नमक, 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा, आधी से भी कम टीस्पून हल्दी, कुटी हुई लाल मिर्च, 1 से 1.5 टीस्पून हम डालेंगे इसमें बेसन, 1 से 2 अदद अंडे और डबल रोटी, ये स्लाइस की हुई, लेकिन इसका बीच वाला पार्ट डालेंगे। अभी सबसे पहले इसको मिक्स कर लें और मैं ऑयल जो है वो गर्म होने के लिए रख देती हूँ। नाज़रीन, बात दरअसल ये है कि हम लोगों को अगर अल्लाह ने एक पोजीशन दी है, जो भी, चाहे मैं आपके सामने आती हूँ, चाहे बाकी ख़वातीन जो हैं वो एक्टर हैं, इंटरव्यूज़ हैं, तो इस वक्त हमारी सोसाइटी को ज़रूरत है कि वो चीज़ें सिखाएं जो कि एक्चुअली दुनिया में रिकग्नाइज़ की जाती हैं। ग्रेस सिखाएं, सोफिस्टिकेशन दिखाएं, प्यार मोहब्बत, बुर्दबारी सिखाएं, स्ट्रेंथ दिखाएं, ऑफ कैरेक्टर दिखाएं, स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर। ये कैसा स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर है कि जी जो ज़रा वो नाचने गाने वाली जो औरतें, देखिए वो तो उनका प्रोफेशन है ना। अब वैसी ही चीज़ अगर मैं और आप करने लगेंगे तो फिर तो बहुत अजीब बात है कि जी मैं बहुत मॉडर्न हूँ तो मुझे इसी तरह ले आओ। ये हमने कीमा इसमें डाल दिया, कितनी बेस्ट बात है। इसके फ़ौरन बाद कीमा डाल दें आप इसमें, ठीक है। इसमें अब हम डालेंगे मिसाले, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 ही टीस्पून इसमें, यहाँ ये क्या हो रहा है, लहसुन अदरक का पेस्ट 1.5 टीस्पून के बराबर, ठीक है। और इसमें डालेंगे हस्ब ज़ायका नमक, ये 1.25 टीस्पून के बराबर, 1 टीस्पून इसमें जाएगा ज़ीरा साबुत 1.25 के बराबर, मुझे बहुत अच्छा लगता है फ्लेवर ज़ीरे का। और इसमें 1/4 टीस्पून जो है वो हल्दी जाएगी, इधर रखती जा रही हूँ। 1 टीस्पून के बराबर कुटी हुई लाल मिर्च, बल्कि 1.5 डाल दे, नहीं सॉरी, मेरी टीम जो है वो मिर्चें नहीं खा सकती। और इसमें 4 टीस्पून जो है मैं ये इसके बल्कि 3 डालते हैं, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इसमें बेसन के डालें। इसमें हमने सिर्फ प्याज, हरा धनिया हमने काट के डालना है। इसमें टमाटर नहीं डालेंगे क्योंकि और हरी मिर्चें, टमाटर की वजह से फिर वो उसमें वाटर कंटेंट होता है तो उसकी वजह से फिर फ्राई होने में वो टूटने का खदशा होता है, इसी वजह से कबाब जो है वो टूट जाते हैं। अब हमने ज़रा कटिंग भी करनी है नाज़रीन। 1 अदद इसमें मैं डाल दूँगी 2 अदद डबल रोटी, लेकिन साइडें किनारे जो है वो काट के। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? कौन बात कर रही हैं? मैं परवीन फातिमा बात कर रही हूँ लाहौर से। परवीन फातिमा फ्रॉम लाहौर। कैसी हैं परवीन फातिमा, आप खैरियत से हैं? जी जी शुक्र, बहुत शुक्रिया, मेरी फर्स्ट टाइम कॉल लगी है, मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका। क्या कहना चाहेंगी परवीन मेरी फातिमा? अम्मी आपको बहुत शौक से देखती है, वो रोज आपका प्रोग्राम बहुत शौक से देखती है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू। तो आपको आप, सलाम भेज रही है। अच्छा आपने कोई चीज़ ट्राई की? जी जी मैंने आपकी सब डिशेज ट्राई की है, बैंगन भी, चिकन कढ़ाई, वो मैक्रोनी, सब ट्राई किया मैंने आपका। चलो ज़बरदस्त। बना कैसे था? कैसे बने? सबने तारीफ़ की, खुश हुई आप? जी जी बहुत तारीफ की, सबने, बच्चों ने, अम्मी ने, सबने बहुत शौक से खाए। अरे थैंक यू, आपकी अम्मी को मेरा ख़ास सलाम। अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसी हैं आप? तो ये मुझे बताएं कि आज के सवाल का जवाब देंगी कि सबसे ज़्यादा खेले जाने वाली खेल कौन सी है? क्रिकेट। क्रिकेट है। खेलती हैं आप? जी खेलती हैं आप? जी जी परवीन लाहौर शौक से? खेला करते थे स्कूल टाइम, तो अच्छा। नहीं, अब तो मैं हाउसवाइफ हूँ तो फिर अच्छा नहीं अच्छा, होता। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका परवीन, अपना बहुत ख्याल रखना। थैंक्स अ लॉट। प्यारी सी हमारी परवीन थी फ्रॉम लाहौर। नाज़रीन, लाहौर लाहौर लाहौरे लाहौर लाहौरे, क्या मज़ा आता है वहाँ पे। जो सब्ज़ी की जो वहाँ पे अरोमा होता है ना, आय हाय हाय। ये नाज़रीन अब मैं ज़रा हरी मिर्चें इकट्ठी करके काट रही हूँ, हरा धनिया मैंने काट के डाल दिया है, डबल रोटी अभी बस काट के डालनी रह गई है, और उसको हम सब चीज़ को मिक्स करेंगे। डंडियाँ आपने अलहदा कर देनी है। अच्छा, जो किनारे हैं ना, ये देख लें, किनारे जो हैं इसके डबल रोटी के, आपने बिल्कुल नहीं फेंकने। ये बेस्ट स्नैक बनता है। जिस तरह चीज़ स्ट्रॉज होते हैं ना, इसी तरह आपने इसको लेके जो ऑलरेडी तेल फ्राई हो रहा है ना, उसके अंदर आपने ये डाल दिए। ये साथ साथ आप खा सकते हैं। इसके ऊपर नमक डाल लें, बहुत मज़े के बनते हैं ये। बजाय जब आप सैंडविचेस भी बनाते हैं ना, तो आपने इस तरीके से, ये देखें फ्राई हो गए,
ये क्रिस्पी हो जाते हैं और इतने मज़े के होते हैं। तो आपने ज़ाया नहीं करना। या फिर अगर ये कि अगर आपने देना है तो आप चिड़ियों को या उनको जो चिरिंद परिंदा है उनको दे दें, उनको भी ज़रूर दिया करें, उनकी दुआएं बहुत लगती हैं। मेरी कोशिश होती है कि बाजरा हमेशा रखूँ वहाँ पे, मेरी 2-3 प्लेट्स पड़ी हुई हैं। तो ये चीज़ें होती हैं जिससे लाइफ जो है बिकम्स वेरी इंटरेस्टिंग। बैठ के सड़ते रहना या फिर मेरा जिस्म मेरी मर्जी करते रहना, दिस इज़ नॉनसेंस। मैं तो बिल्कुल इस चीज़ को, बहुत स्टूपिड चीज़ है जिसको ये लोग प्रमोट कर रहे हैं फजूल में। अच्छा जी, ये निकाल लेते हैं चिमटे से। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैडम, क्या हाल है? मैं ठीक ठाक। कौन बोल रहे हैं? सैयद मखदूम हुसैन शाह मरी से। सैयद मखदूम हुसैन शाह, कैसे हैं आप मखदूम साहब? खैरियत से हैं? बिल्कुल खैरियत है, ठीक ठाक। चले ज़बरदस्त। कोई चीज़ आपने कुक की, मतलब कुकिंग की कोई? मैडम हम तो यहाँ पे होटलों की खा रहे हैं, कुकिंग शुकिंग तो कोई नहीं करते हैं, क्या करते हैं? होटलों से खाते हैं। होटल से खाते हैं? क्यों भाई, खुद पकाया करें। होटल से खाते हैं, बात तो मैडम हमें टाइम ही नहीं मिलता है। वापस तो आते होंगे ना, कुछ बनाए। जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन कुछ बनाया करें, अच्छा होता है। ये भी एक, इससे भी बड़ा मज़ा आता है। चूल्हा लें एक छोटा सा या लकड़ियों पे बनाएं खाना, इतना मज़ा आता है। हाँ वो तो बात ठीक है। टाइम तो निकालना पड़ता है ना थोड़ा बहुत, जी बिल्कुल निकलूंगा। ठीक है ना। तो ये बताएं कि सबसे ज़्यादा खेल जो है वो कौन सी है जो खेली जाती है? ओहो, क्रिकेट। क्रिकेट। जी जी। आप क्या खेलते हैं ज़्यादा? मैं तो वॉलीबॉल ही खेलता रहा हूँ, क्रिकेट ही खेलता रहा हूँ, लेकिन अभी मेरा ओवरवेट हूँ। ओवरवेट हो गए हैं आप? हाँ, ये होटल का खाना खा खा के हो रहा है। जी बिल्कुल ऐसे तो ही। खुद बनाए ना, वॉक करें, वर्जिश करें। वजन क्यों बढ़ रहा है आपका? खा के आप सो जाते होंगे। टाइम से अपना डब्बा लेके जाएं, टाइम से खाया करें खाना। नहीं, उसमें मैडम ये है कि मैं केबल ऑपरेटर हूँ। क्या करते हैं? केबल ऑपरेटर। पता नहीं क्या कह रहे हैं नाजिम आप। हाँ, केबल ऑपरेटर हैं। ओके ओके, थैंक यू सो मच। मरी से कॉल की, सॉरी नाजिम, मुझे आवाज़ नहीं आता, आवाज़। अच्छा ये देखें नाजिम, इसमें मैंने अभी प्याज, ये हरा धनिया, हरी मिर्चें काट के डाली हैं। अब ये जो डबल रोटियाँ हैं ना, ये आपने इस तरह थोड़ी थोड़ी करके इस तरह ये लेके डाल दी, और 2 और इसमें डाल रही हूँ क्योंकि कीमा ज़्यादा है। कीमा ज़्यादा अगर 1 किलो है तो 4 ये डलेंगे स्लाइस डबल रोटी के। ये आपका समझ लें बाइंडिंग एजेंट है, इससे टूटेंगे नहीं कबाब और मज़े के भी बनेंगे। ये लिया आपने, ये डाल दिया। अगर आपके पास वो है मिक्सर है तो उसके अंदर कर ले, मेरे हाथ से कर रही हूँ। 2 अंडे इसमें डाल रहे हैं हम, ये देखें। ये नाज़रीन, कल मेरे बड़े जो क्लोज, आप जानते ही होंगे, बहुत ही मशहूर टोनी नवेद रशीद, जो प्रोग्राम में भी बहुत दफ़ा आ चुके हैं, उनका कल गाने का वीडियो था जिसमें हम लोग उन्हें सपोर्ट करने गए थे। और वो था वहाँ पे जो अरशद चाय वाला है, बड़े स्वीट आदमी हैं वो, जिन्होंने अपना कैफ़े खोला है, तो उधर था, शूट था उधर। तो बड़ा मज़ा आया, बड़े लोगों से मुलाकात हुई। और अच्छी बात है, ये देखने को मुझे मिला कि लोग बड़े शौक़ से ये वाला मॉर्निंग शो मेरा देखते हैं। तो बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मिला मुझे। अच्छा नाज़रीन, आप देख लें इसमें। अब ये मैं छोटे वाले भी डाल रही हूँ स्लाइस, ठीक है ना। अब हमने इसको मिक्स कर लिया, ये साथ में ट्राई भी कर लें। ओह वाह। अब हमने कबाब के लिए इसको रख दिया। अब ज़रा देख लें मिक्सचर, इसको मैं देखें ज़रा, देखें काम हो गया। ये देखें, अच्छी तरह आपने इसको मिक्स किया और अब हम कबाब बनाना शुरू कर देंगे। अब आप देखें, बहुत, अब आप इसके शेप्स बना सकते हैं या आप काफ्ता कबाब बना सकते हैं, या जो रेगुलर हमारा जो एक ट्रेडिशनल गोल कबाब होता है वो बना सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। छोटे इसके कोफ्ते भी बना सकते हैं। और ये देखें, इसको अच्छी तरह हमने मिक्स किया। ये अगर ये ब्लेंडर में, हमने ब्लेंडर के चॉपर में करते ना तो फिर और ज़्यादा टाइम सेव हो जाता है। आपके पास चॉपर है तो चॉपर में करें, उससे बिल्कुल फिर यकजान हो जाएंगे ना। जी मेरा चॉपर मिल नहीं रहा था तो शिफ्टिंग के चक्करों में ना। अच्छा, अब हमने बहुत मोटे कबाब नहीं आपने बनाने, मोटे नहीं बनाने कबाब, आपने थोड़ी सी नॉर्मल साइज़ के बनाने, और बीच में से आपने फ्लैट रखना है।
बीच में से मोटा रखेंगे तो फिर वो, ये देखें इस तरह करके ये लिया, ये लिया, ये देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमने ऑयल, ये आहा आहा। एक कॉलर भी हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी जी वालेकुम सलाम। कौन बोल रहे हैं? मलिक साजिद बोल रहे हैं जी, कल्याम शरीफ से। गुजर खान के पास एक जगह है, क्या? गुजर खान के पास है हमारा गांव कल्याम शरीफ। अच्छा, गुजर खान के बाद थोड़ा फोन से दूर मुंह करके बात करें, वो फूफ फूफ हो रहा है। जी कल्याम शरीफ से बोल रहा हूँ। जी जी, अच्छा अच्छा। कैसे हैं आप? खैरियत से? बना रहे तो आप, हमें बड़े पसंद आए। पसंद आए? फैमिली देख रही है। अच्छा, वाइफ देख ये रही है। मर्दों के लिए बहुत ही अच्छा है कि इजी हो गया। अब इजी हो गया, और ये आप उन्हें लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। ये तो हम भी कर सकते हैं, बना सकते हैं ना, और तो ताजी कौन करे। हाँ देखे ना, ये बना के बेशक आप ना वो बटर पेपर या उसके ऊपर लेके फ्रिज में रख ले, फ्रीज भी कर सकते हैं आप इन्हें। माशाल्लाह जी, बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है, हमें बड़ा पसंद आया आपका प्रोग्राम। शुक्रिया शुक्रिया, बहुत अल्लाह बहुत आपको खुश रखे। हम थैंक अच्छा यू प्रोग्राम साजिद है। साहब, बहुत शुक्रिया बहुत साजिद लाइक साहब, कर रहे हैं, बहुत लाइक। थैंक यू। अच्छा साजिद साहब, ये बताएं कि वो क्या कहते हैं, दुनिया में सबसे ज्यादा खेले जाने वाली खेल कौन सी है? क्रिकेट है जी। क्रिकेट है। आपको सबसे हाँ ज्यादा जी। कौन सी पसंद है? हमें क्रिकेट पसंद है, और अच्छे अच्छे खिलाड़ी हैं, अच्छा, बहुत ही अच्छे। फेवरेट खिलाड़ी कौन से हैं आपके? हमारे इलाके के हैं, शोएब अख्तर थे, वो रिटायर हो गए। और भी हमारे बॉलर बॉलर्स खान हैं। के 3-4 हैं, माशाल्लाह, वही पसंद है हमें। अच्छा, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। और ये कबाब ज़रूर ट्राई कीजिएगा, नेक्स्ट टाइम कॉल करके बताइएगा कैसे बने हैं, ठीक है ना? सो स्वीट। गुजर खान, नाजी गुजर खान से याद है लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था, एक चोगा मैंने खूबसूरत लिया था। मैं जा रही हूँ उधर ना रवात से आगे, ऐसे ही गाड़ी में, मैंने कहा गुजर खान है, मैंने कहा चलो मैं इनका बाज़ार चेक करती हूँ। बुकल लपेट के, ग्लासेस पहन के, मास्क लगा के मैं चल पड़ी। ओहो, क्या मार्केट है! लोग मार्केट को मार्केट भी कहते हैं ना, बहुत अच्छी मार्केट है। अच्छा देख ले नाज़रीन, लुक एट द कबाब्स, दिस ब्यूटीफुल कबाब्स। ओके, उसके बाद हम लोग वापस आएंगे तो नाज़रीन आपको दिखा दूं कि ये दिखने में नहीं, टेस्ट में भी इंशाल्लाह बहुत अच्छा होगा। आपने बस थोड़ा सा टेस्ट कर लेना है कि नमक जो है, नमक कहते हैं ना लोग, नमक, ये हाय हाय, ब्यूटीफुल कबाब्स। दिस इज द हिस्ट्री ऑफ द कबाब्स, कबाब। ये देखें, आय हाय हाय नाजरीन, look at the texture, look at the color of the kebab, my god। ये आए, काला नहीं होना चाहिए, इसको रेड होना चाहिए। खूबसूरत कलर इसका। और अब आपने आंच आहिस्ता कर देनी है, जज्बाती ना हो मेरी तरह, आंच आहिस्ता कर दें ताकि ये अंदर तक पकाऊंग हो जाए, पक जाए, मतलब अंदर अंदर तक। ब्यूटीफुल नाज़रीन, माशाल्लाह क्या प्यारा कलर आया है, एग्जैक्ट जो मैं चाह रही थी, है ना? सब खुश हैं। कीमा भी 1 किलो है, फिक्र ना करें, सबको एक एक कबाब ज़रूर मिलेगा। नाज़रीन अब चल के सॉन्ग सुनते हैं खूबसूरत सा मलिका तरन्नुम नूरजहान का, फिर उसके बाद ब्रेक पे चले जाएंगे। उसके बाद हमारे साथ होंगे डॉक्टर जुल्कर नैन, और फिर आपसे ये कबाब भी इंशाल्लाह बन जाएंगे। जी नाज़रीन, वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं। आपने मलिका तरन्नुम नूरजहान का खूबसूरत सॉन्ग सुना। आज जो है चिकन कबाब बन रहे हैं कच्चे कीमे के। हिना कराची ने इन्होंने वो किया था, फरमाइश की थी। आप इसको बेसिकली शिमला मिर्च, जो भी आपके पास सब्ज़ी है ना, उसको आपने ऐसे काटना है कि जो कबाब खाए साथ में वो थोड़ा सा सब्ज़ी भी ले ले, ताकि वो कॉम्बिनेशन अच्छा बने। अभी आप देख लें, ये वाले अभी बन रहे हैं। आपने शुरू में आग तेज़ रखनी है, उसके बाद बिल्कुल हल्की कर दें ताकि ये अंदर तक पक जाए, क्योंकि ये ऑलरेडी कुक नहीं है, कीमा कच्चा है, तो अंदर तक पकना ज़रूरी है, ठीक है। इसको हमने अब हल्की आंच कर देंगे इसकी, ये हो गई। और अब इसके अंदर आपने जो भी टोमेटो केचप, पुदीने की चटनी, जो भी हो, वो आप इसके अंदर जो है सर्व कर सकते हैं। आज के जो हमारे मेहमान हैं वो हर थर्सडे की तरह आपके लिए सेहत से भरपूर पूरा शो लेके आते हैं। और क्योंकि सर्दियाँ स्टार्ट हो रही हैं, सर्दियों के हवाले से बहुत सारे लोगों के बहुत इश्यूज़ होते हैं, ज़ुकाम, नाक ब्लॉक, एलर्जी, बहुत सारी चीज़ें, तो इनसे आप रब्ता कायम कर सकते हैं। और इनका जो क्लिनिक है वो है G9 मरकज़ पैरागॉन प्लाजा में। नंबर इनका है 0300
53568186। मेरे साथ मौजूद है बहुत ही प्यारे से डॉक्टर जुल्करनैन। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक, आप सुनाएं कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। तमाम हमारे जो सारे व्यूअर्स हैं उनको सलाम। तो डॉक्टर साहब कैसा रिस्पांस आ रहा है आपको? रिस्पांस तो बहुत अच्छा आ रहा है माशाल्लाह जो है ना। अच्छा, एक रिस्पांस की जुमला सुना देना कि क्या कहते हैं लोग आपसे मिलके। लोग ना आके एक तो प्रोग्राम के बारे में बताते हैं, हाँ। क्योंकि तारीफ भी करते हैं, कहते हैं कि अच्छा है कि लोगों को जो है ना उसमें से अवेयरनेस हो जाती है। हाँ। हर मसले के मुताबिक जो है ना, क्योंकि हर बंदा जो है ना डॉक्टर से कंसल्ट नहीं कर सकता। हम टीवी चैनल लगा लेते हैं, उसमें से जो भी सेहत के हवाले से कोई प्रॉब्लम्स होते हैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेते हैं इस तरह। ठीक है। दूसरा, हमें मुफ्त में मशवरे मिल जाते हैं। हाँ, सबसे बड़ी बात बिल्कुल है। ताकि जरूरी नहीं है कि हर मसले के लिए फिर बंदा जो है ना डॉक्टर के पास जाए, उनका जो है ना अपॉइंटमेंट नंबर लें, फिर उधर वेट करें, फिर उधर जाके जो है ना उनसे चेकअप करवाएं, फीसें भरें, तो फ्री में उनको एक फ़ायदा पहुंचता है। एक वो बात हो गई है। दूसरी, जो बीमारियां होती हैं हम खोल लेके उसके मेडिसिन बता लेते हैं, तो उसका भी एक अच्छा जो है ना वो रिस्पॉन्स आ रहा है। सही। थर्ड, जो पेशेंट्स, ये वो नहीं है कि मतलब टीवी पे आके कहते हैं कि ये प्रोग्राम सेहत के हवाले से, फिर क्लिनिक में जाके कोई और सिस्टम होता है, वो भी नहीं है। सही। पेशेंट्स का रिस्पांस भी अच्छा आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। जो भी पेशेंट्स हम देखते हैं सही। तो वो अल्लाह के फजलो करम से सारे ठीक हो रहे हैं। ठीक तो है। वो इस तरह भी रिस्पांस सही आ रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी जो है ना उससे जो हमारा मकसद है वो पूरा हो रहा है, क्योंकि हम यहाँ पर आते हैं ना कि लोगों को हमारी वजह से कोई फ़ायदा पहुँचे, तो अल्हम्दुलिल्लाह उस पर हम जो है ना पूरे उतर रहे हैं। अच्छा, तो डॉक्टर साहब सबसे मजे का कमेंट कौन सा? आप जो गाना वाना है कुछ सुनाते हैं, उसके ऊपर कुछ आया? उस पर तो आया है। क्या? कहते हैं कि आपने बहुत अच्छा गाया, और इस तरह जो है ना कहते हैं क्लिनिक में भी वो बताते हैं, हमें भी थोड़ा गुनगुना के वो सुना दे। तो मतलब क्लिनिक तक बात पहुंच चुकी है। तो वो पहुंच चुकी है, तो चले जबरदस्त, बता देते हैं पेशेंट्स आके। अच्छा नाज़रीन, ये कबाब क्योंकि बन रहे हैं, इसका मैं आपको अपडेट करती रहूँगी। मैं इसके अंदर कोई भी आजकल इमली चटनी, सॉस, ग्रीन चटनी मिल रही है, वो आपने लेके सर्व करेंगे तो वो बहुत अच्छा हो जाएगा। इसको आपने एक ही प्लेटर में, आप लोगों को दिखाने के लिए मैं इधर प्लेटर में रख रही हूँ, आप लोग जब घर पे करें तो टेबल पे रख सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, अब सर्दियों के हवाले से क्या एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि अब नज़ला, ज़ुकाम, एलर्जी सब हो रही है। अच्छा, अब वो मौसम जो है ना चेंज हो रहा है इसका मतलब काफ़ी हद तक जो है ना गर्मी ख़त्म हो चुकी है और सर्दी जो है ना इसका वो शुरू हो गई है अब। तो उसमें से आजकल एक तो ये सीजनल वो बहुत आ रहे हैं ना मसले मसाइल जो आ रहे हैं ना, नाक जो है ना बंद, नज़ला ज़ुकाम शुरू हो गया, खांसी, गला ख़राब। तो गले ख़राब होने पर तो हमने बात की हुई है कि वो मतलब जो है ना उसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, उसको लाइट नहीं लेना चाहिए, इन टाइम उसका ट्रीटमेंट लेना चाहिए। सही। क्योंकि जो बैक्टीरिया गले को ख़राब कर रहा है वो बाकी जोड़ को, हर्ट को, उसको भी अफेक्ट कर सकता है, किडनीज को भी। सही। वक्ती उनके लिए यह होना चाहिए कि आजकल थोड़ा मौसम के हवाले से खुद को भी चेंज करना चाहिए। ठंडा पानी जो है उसको थोड़ा कम लेना चाहिए, मतलब अब नॉर्मल टेम्परेचर का होना चाहिए ताकि गला ना ख़राब हो। इस तरह हम जो है ना मौसम के एसी वगैरह भी ज़्यादा नहीं चलाने चाहिए, क्योंकि हम बाहर से आते हैं तो बाहर का टेम्परेचर जो है वो थोड़ा डिफरेंट है ना, मतलब थोड़ा गर्मी वाला है, इतना ज़्यादा नहीं। और हम डायरेक्ट आके जो है ना एसी में बैठ जाते हैं तो जो बॉडी का सेट टेम्परेचर है वो उसके साथ नॉर्मल एडजस्ट खुद को नहीं कर सकता। ठीक है। उस हिसाब से फिर हमें सिम्टम्स नजर आते हैं, ठीक है। जोड़ों में दर्द, इस तरह जो है ना ये सुस्ती टाइप जो है ना हम फील करते हैं, इस तरह जो है ना नज़ला ज़ुकाम फील करते हैं। अच्छा, वो लोग जिनको एलर्जीज का मसला है, ठीक है, जो मतलब उनके जो है ना सर्दी होने के शुरू होने के साथ साथ उनको मसले मसाइल स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है। जो कहते हैं कि हमारे जो अस्थमेटिक लोग हैं, जिनका चेस्ट में प्रॉब्लम है, जिनको जो है ना ये दमे की बीमारियां हैं, वो भी सर्दी में बढ़ जाती हैं। वो लोग जिनको एलर्जिक रेनाइटिस हैं वो भी इस मौसम में जो है ना काफ़ी ज़्यादा बढ़ते हैं। एलर्जिक रेनाइटिस जिसे हम कहते हैं बार बार जो है ना छींक के आना, इस तरह नाक से पानी आना, और इस तरह जो है ना बलगमी खांसी स्टार्ट होना, तो ये इस तरह के मौसम में वो ज़्यादा बढ़ते हैं। इस पर हम बात भी करेंगे इसके हवाले से, जिसको ये मसले होंगे हमें कॉल करके भी बता सकते हैं, उनको इस मौसम के हवाले से मेडिसिन बताया करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है। तो उसमें ये होगा कि कम वक्त में इंशाल्लाह उनको जल्दी उसमें से अफाका पड़ेगा, क्योंकि अगर हम इस तरह के मसले मसाइल इग्नोर करेंगे जो एलर्जीज हैं, और ये होम्योपैथिक इलाज इसमें इसलिए कामयाब है कि हम एलर्जीज के हिसाब से जो मेडिसिन हम देते हैं तो इम्यून सिस्टम उसका जो है ना स्ट्रॉन्ग हो जाता है, फिर वो मौसमी जो है ना मसले जो होते हैं उससे वो जल्दी इफेक्ट नहीं होते, जो मौसमी असरात जो होते हैं, क्योंकि उनकी बॉडी
खुद को जो है ना वो एडजस्ट कर सकती है मौसम के हवाले से। इस तरह अगर बदलता मौसम हो या मतलब ज़्यादा बंदा भीग जाए बारिश में, बाज़ लोगों को जो है ना नज़ला ज़ुकाम शुरू हो जाता है, कुछ लोगों को डस्ट से एलर्जी होती है। सही। मैं भाई बाहर जाता हूँ तो आके मुझे अगर कोई डस्ट वगैरह मेरा अंदर चला जाए तो मुझको अस्थमेटिक सिम्टम स्टार्ट हो जाते हैं। सही। इस तरह दमे की अलामात हैं जिसको हम डस्ट एलर्जी कहते हैं। तो ठीक वो है। लोग भी ज्यादा जो है ना उसका भी हम जब इलाज करते हैं होम्योपैथिक तरीके इलाज में तो एंटीबॉडीज बन जाते हैं। ठीक तो है। वो मौसमी असरात से भी जो है ना वो मुतासर नहीं होते और इस तरह एलर्जीज भी मुकम्मल तौर पर जो है ना वो बॉडी से खत्म हो जाती है। डॉक्टर साहब एक कॉलर है, कॉल ले लेते हैं। ले बिल्कुल, लेते हैं। जरूर, हेलो, बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी कौन बात कर रहे हैं? कैसे हैं आप? फाइन, थैंक यू। मैं साजिद नसीम बात कर रहा हूँ लाहौर से। कौन? सॉरी, साजिद नसीम है। साजिद नसीम। कैसे हैं साजिद नसीम साहब? जी मिस बिल्कुल ठीक ठाक। क्या कहना चाहेंगे? माशाल्लाह बहुत अच्छा जी। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। हमारी फैमिली आपका प्रोग्राम बड़े शौक से देखती है, आपको काफी देर से हम देख रहे हैं। माशाल्लाह आप वैसी की वैसी हैं और बहुत अच्छी लग रही हैं आज। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक्स अ लॉट। आज की रेसिपी जरूर ट्राई कीजिएगा। ठीक है जी। और आज के जो हमारे डॉक्टर हैं, डॉक्टर जुल्करनैन, सर्दियों के हवाले से कोई सवाल आपका? मिस वो बिल्कुल करना है, वो आपका सवाल का जवाब भी देना था। सबसे ज्यादा खेले जाने वाली गेम वो है फुटबॉल। फुटबॉल है, ठीक है जी जी ठीक है ठीक है। डॉक्टर साहब से कोई बात करेंगे? जी जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे डॉक्टर साहब ये जो आप अभी बात कर रहे थे ये दमा वगैरह ये बलगम वगैरह इसका मसला थोड़ा सा है। मेरे वालिद साहब हैं उनको। अच्छा, उनकी तो इसका थोड़ा सा हल बता सकते हैं? एज कितनी है उनकी? इसका हल वगैरह थोड़ा सा बता दें, ये कैसे दूर हो जाएगी? मैं बता रहा हूँ। एज उनकी कितनी है? एज कितनी है आपकी? मेरी तो एज है जी 38 है। मेरे वालिद साहब की है थोड़ी सी, वो है तकरीबन 55 है। 55। और उनको सर्दी में मसला बढ़ता है इस मौसम में? जी जी ठीक है, आपको एक दवाई बता देते हैं तो उसके साथ उनको ये होगा कि वक्ती आराम होगा। बाकी दमे का या अस्थमा जो है उसका इलाज हम करते हैं मुकम्मल, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। क्योंकि उनको ये ब्रांको डायलेटर्स वगैरह या वो स्प्रे वगैरह जो करते हैं इनहेलर्स, तो उस पर इस तरह होता है वक्ती तौर पर जो है ना ब्रांकियोल जो है वो डायलेट हो जाते हैं, लेकिन बाद मसले बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं। तो इनका होम्योपैथिक इलाज करवा दें तो उससे ये मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाएगा। बाकी मैं मेडिसिन बता रहा हूँ, उसके साथ सांस में इतनी तंगी नहीं होगी उसको इंशाल्लाह। ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी प्यारी सी कॉल का। बहुत शुक्रिया। उनको एक दवाई बता देता हूँ इस मौसम के हवाले से, नेट्रम सल्फ, एक ऐसी दवाई है नेट्रम सल्फ। डॉक्टर साहब स्पेलिंग बता दें ताकि वो लिख। NATRUM, नेट्रम सल्फ, SULF, 6x ताकत में यानी 6x। तो इसका सुबह दोपहर शाम 4 गोलियां वो इस तरह चूज कर लेनी है। इस तरह इसके साथ इंशाल्लाह उनका लंग्स भी जो है ना वो हेल्दी हो जाएंगे और सांस की तंगी भी उसके साथ नहीं होगी। ठीक है, और कोई बात नहीं, अगर आपसे अभी मिस हो गया, रात में रिपीट में जब आप देखेंगे तो आपको एग्जैक्टली फिर याद रहेगा। जी बिल्कुल। बाकी ये जो बताया है वक्ती रिलीफ होगा उसके साथ, क्योंकि दमा एक इस तरह की बीमारी है जो जल्दी ठीक नहीं होती। खास तौर पर दूसरे जो मॉडर्न मेडिकल साइंस है उसका इस पर मुकम्मल जो है ना वो फेल हो चुका है। अस्थमा के प्रॉब्लम्स, शुगर के प्रॉब्लम्स, इस तरह जो है ना बड़ी जो भी बीमारियां हैं तो उसके यही मसला जो है ना फिर जाके जाएगा COPD में, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पुल्मोनरी डिजीज़ में, अगर टाइम पर उनको ट्रीट ना करें तो बेहतर यही है कि उसका वक्त पर इलाज कर लें। उसके साथ ये होगा कि ये मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाएंगे। दूसरा जो उनको जो शार्टनेस ऑफ ब्रीथ होती है, जो सांस में तंगी होती है, दूसरा उसमें से चेस्ट में जो वीजिंग होगा उसको या उसका सांस खराब होगी तो उसका हम इलाज कर लेते हैं। क्योंकि जो ब्रांकियोल्स हैं, जो ब्रोंकाइस है लंग्स में से यानी फेफड़ों में, तो वो खुल जाते हैं हमारे मेडिसिन के साथ, तो फिर वक्ती तौर पर वो रिलीफ नहीं होता, उसको मुकम्मल इलाज उसके साथ हो जाता है। तो बेहतर यही है कि उनको फिर अगर एक विजिट करा दें ये मेडिसिन खिलाने के बाद, क्लिनिक विजिट कराएं ताकि प्रॉपर ट्रीटमेंट का शुरू कर दें। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। नाज़रीन, अब वो टाइम आ गया कि अब मैंने जो चिकन कबाब हैं ये देखें, सर्व आप इस तरह कर सकते हैं। आपने इसको ये देखें ज़रा कैसे पक्के हैं, ये देखें बिल्कुल पकौंग हो गए हैं। डॉक्टर साहब अब आपने तो खाने हैं, अब आप जरूर मैं तो जरूर कहूँगा इंशाल्लाह। डॉक्टर इसके बाद ये करना है आपको। डॉक्टर साहब ब्रिलियंट बने हैं, वाह। वो ला दूँ आपको? जरूर, या मैं उधर आके ट्राई कर लूँ? आ जाए, इधर आ जाए आप।
इस किचन में आके आप तो बुत बन आपका सकते वो हैं। जो बनाते हैं बहुत मजे का होता है। अक्सर मैं वो प्रोग्राम के बाद खा लेता हूँ, बहुत जो है ना डॉक्टर साहब मजे के इट खाने इज आप बनाते हैं। ब्रिलियंट। किधर गया वो चिमटा? हाँ, ये इसी तरह ट्राई ये करेंगे। ले। नहीं नहीं, आप इसमें आपको अच्छा, पूरा? चटनी डाल दूं? चटनी डाल दूं आपको? हाँ, थोड़ी सी डाल दें बिल्कुल। ये आय हाय हाय। अब कांटे के साथ, चमचे के साथ तो नहीं खाएंगे फॉर श्योर। ये लेना डॉक्टर साहब, खाएं आप। ऐसे मुझे तो कोई बहाना मिलना चाहिए ना। फिर आपने यूं करना है। किस तरह? नहीं, एक सेकंड, एक सेकंड ठहरें। अच्छा, मुझे पहले बता दें। हाँ, सबर ये पहले मैं आपको प्रैक्टिस करा दूं ना। देखें, ये आपने खाया, आय हाय हाय, ये नहीं करना है आपने डॉक्टर साहब। मैं चैलेंज करती हूँ। मुझसे नहीं होगा, सीरियस। एक तो थोड़ा सा आया, हल्का सा कर दे। चले, ओके 1 2 3 गो। अच्छा, हाँ 1 2 3 बहुत मजे का है। आय हाय मुझसे नहीं होगा। जब जो है होना चाहिए सिफत के काबिल है, मैं जरूर करूँगा। बहुत जबरदस्त है, कैसा सॉफ्ट है ना, कसम से। इतना मजे का राजी। इतना मजे का है। डॉक्टर साहब एक रेस्टोरेंट खोल लें आप पैरागॉन प्लाजा के तो साथ में। मैं खोल लूंगा उसमें इस तरह के डिश। अगर आपने बनाने हो तो मैं जरूर खोलूंगा, क्योंकि वो कस्टमर वो फिर कहाँ संभालेंगे हम? वहाँ से बीमार हो गया रेस्टोरेंट उसके लिए तो जिस दिन गुस्सा चढ़ा होगा उस दिन खराब खाना बन जाएगा, बीमार होंगे, फिर आप कहना 40 ताकत में आप ये खाएं। हाँ, 6 ताकत में 30 ताकत में ये क्योंकि इस तरह के आप जो गुस्से में बनाएंगे उसके लिए फिर साथ में नसोमी का भी दिया करूँगा कि आप ये कह रहे हो भाई ये क्यों दिया है हमें, इसका रिजल्ट आपको बाद में मिलेगा, साथ ये भी खाया करें। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, एक हमारे साथ कॉलर है, ले लेना, उधर ही ले चलें, खत्म कर लूं। ये एक से तो जाहिर है ये लें। मैं इस तरह ना फिर गुस्सा हो जाए ना कबाब। नहीं, मैं क्यों गुस्सा हो जाऊँ डॉक्टर साहब? नाजी, मुझे तो मौका मिले कि मेहमान भी खाएं तो मैं आराम से फिर खा सकूं। ये बहुत जबरदस्त आपने बनाया। ओके, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, ओके नाज़रीन, कॉल ड्रॉप हो गई। अच्छा डॉक्टर साहब, आप बताएं सर्दियों में और क्या क्या एहतियाती तदबीर हैं बच्चों के हवाले से? बच्चों को अब नज़ला ज़ुकाम ये वो, अब कोविड भी है, उसके साथ साथ ये भी है। कोविड भी है और आजकल एक थ्रेट फैला हुआ है ना, हमें अपना एहतियात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमें करना। हाँ, क्योंकि यही गला ख़राब होना, जोड़ों में दर्द, चेस्ट के सिम्टम्स पैदा होना, कोरोना में भी स्टार्ट में यही होता है। अगर हम वक्त पर आजकल ये जिस तरह मैंने कह दिया कि ज़्यादा ठंडा पानी नहीं लेना, और क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है तो उस हिसाब से हमें भी थोड़े चेंजेस लाने होंगे। अगर इस तरह नहीं करेंगे तो फिर ये होगा कि बीमारी हमें रिज़ल्ट में सामने आएगी। एक तो सर्दी में बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा ये सूप वगैरह, चिकन की यखनी जिसे हम कहते हैं, उसमें से खूब बॉयल करके वो ज़्यादा देना चाहिए। उसकी इम्यूनिटी भी स्ट्रांग होगी, उनकी बॉडी भी हेल्दी होगी। बच्चों को जो है ना इस तरह घर में इस तरह अंडे बॉयल एग्स जो होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा देना इस तरह, तो उससे उनकी हेल्दी भी होंगे और इसकी जो है ना बॉडी भी उसमें ताकत भी होगी, तो वक्ती जो है ना जो मौसम के चेंजेस है उससे मुतासर नहीं होंगे। दूसरा, कुछ लोग सर्दी में जो है ना पानी कम कर लेते हैं, इस बहाने में भी ये पानी पी लेता हूँ। पानी पी लें डॉक्टर साहब, मैं एक कॉल ले देती हूँ। नाज़रीन, चिकन कबाब इससे अच्छे मैंने ये नहीं कि मैंने बनाया, इतने सॉफ्ट एंड इतने जूसी और इतने मज़े के थे कि पता भी नहीं चला, और लाइट भी। बनाइएगा ज़रूर, बताइएगा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मिसेस खान, कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक। कौन बात कर रही हैं? मिसेस शुएब फ्रॉम अहमदाबाद। जी जी मिसेस शुएब, कैसी हैं? खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, खैरियत से। आपका शो बहुत औसम जा रहा है, बहुत जबरदस्त। आपके गेस्ट भी बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह। थैंक यू। और आज की रेसिपी में कबाब तो मैं कहती हूँ वो तो छा गए हैं। नहीं, ऑनेस्टली पता है, मैं अभी ये नहीं कि मैंने खुद बनाए हैं, लेकिन इतने सॉफ्ट बने हैं ना और इतने मज़े के बने हैं। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जरूर, इंशाल्लाह मैं तो करूंगी। मैं तो ये सोच रही थी, मैंने इस बार तो ये कबाब तो जरूर ट्राई करने हैं इंशाल्लाह। जरूर और आपका उसके एंजॉय करने के बाद तो आय हाय 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 जबरदस्त। वो थोड़ी कोशिश होती है एंटरटेन होने की। बहुत अच्छा करती हैं आप। थैंक यू, शुक्रिया बहुत बहुत, थैंक्स अ लॉट। अच्छा मिस शुएब, आपका कोई सवाल है डॉक्टर साहब के साथ? मैं खुद बिल्कुल है डॉक्टर साहब से। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। जी
मैं खुद साइनस पेशेंट हूँ एक्चुअली, मुझे भी ये सीजनल प्रॉब्लम स्टार्ट होती हैं। ठीक। तो मुझे भी इसी तरीके से सांस का फूलना, छींके आना जी, और ये जो बलगम की कैफियत होती है ये सारा स्टार्ट हो जाता है। तो मुझे इसके लिए काइंडली आप मुझे भी गाइड करें कि मैं क्या चीज़ इस्तेमाल कर सकती हूँ, कोई मेडिसिन का भी हो तो मुझे बताएं। मैं बताता हूँ। ये कितने अरसे से आपको ये मसला? मतलब 3 to 4 years आप 3 कह to सकते 4 हैं। years। और इसके लिए कोई एंटी एलर्जिक आप यूज़ कर रहे हैं? बिल्कुल, एंटी एलर्जी है, जो स्प्रेज वगैरह आते हैं, इनहेलर्स आते हैं, मैं वो भी यूज कर रही हूँ। ठीक। और आपको सिम्टम्स क्या होते हैं? छींके आना या जो है ना खांसी या सांस खराब होना, क्या आपको सिम्टम्स होते हैं? बिल्कुल सेम यही होता है, छींके भी आती हैं, सांस भी खराब होता है और साथ में डस्ट एलर्जी वगैरह भी होती और है। ये सर्दी के मौसम में बढ़ता है आपका मसला? बिल्कुल, ये सर्दी के मौसम में बढ़ता है ठीक ज्यादा। ठीक। आपको दवाई बता रहा हूँ, आप प्रोग्राम जो है ना देखें। कॉल करने का बहुत शुक्रिया। Thank you, मेडिसिन Mrs. बता रहा Shoaib, हूँ for your आपको। lovely call, and thank you, Mohsin. Mohsin ने चाय दी है आपको डॉक्टर साहब। थैंक यू Thank you, Mohsin, Mohsin. thank you very much. The star, शादी होने वाला tomorrow. चलिए डॉक्टर साहब बताएं। तो उनको ये जो मसला है ना, इनको ने जो बता दिया है कि इस मौसम में मुझे हो रहा है, सबको इस तरह के मसले मसाइल आ रहे हैं। ठीक है। तो मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा कि जिनको भी सांस के मसले हों, एलर्जीज़ के मसले हों, तो उसके लिए होम्योपैथिक इलाज। हम बार बार इसलिए कह रहे हैं कि ये हमें प्रूफ हुआ है ना, क्योंकि जो लोग जिनको नज़ला ज़ुकाम शुरू हो जाए, उन्होंने ठीक है नज़ला तो बंद कर दिया, उसके साथ जो हमारे आइज़ में जो टीयर बन रहा है वो भी इफ़ेक्ट हो जाता है। जिस तरह टीयर ग्लैंड से जो वो जो लुब्रिकेंट बना रहा है वो भी खुशक हो जाता है। अच्छा, आंख में जो लुब्रिकेशन बन रहा है वो भी ख़राब हो जाता है, वो भी इफेक्ट हो जाता है। साइनसेस में जो लुब्रिकेंट बन रहा है वो भी खुशक हो जाता है, जिसके बाद में सिनोसाइटिस हो जाता है। अच्छा, जो नज़ला नाक पर आ रहा है वो नाक पर बंद हो जाता है, फिर वो जाके जो है ना ब्रेन में चला जाता है, सर में जमा होता रहता है। उसकी वजह से फिर पिट्यूटरी ट्यूमर्स हो जाते हैं, क्योंकि जो वो एक नाकाबिल इलाज बीमारी है। फिर क्योंकि पिट्यूटरी का इक्विपमेंट्स उसके साथ ट्रीटमेंट करना या उसकी सर्जरी करना वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है और बहुत ज़्यादा जो है ना नुकसानदेह साबित हो सकता है। इसलिए बेहतर है कि जिन लोगों को भी ये नज़ला ज़ुकाम के मसले हों या एलर्जीज़ के मसले हों, तो उनको इस तरह के मेडिसिन बिल्कुल भी नहीं लेने चाहिए, क्योंकि हमारे पास फिर पेशेंट्स आ जाते हैं, इतनी बड़ी बड़ी फाइलें उनकी बन चुकी होती है, लेकिन उसको कोई ट्रीटमेंट नहीं होता। कहते हैं जी मुझे सिनोसाइटिस का मसला है, जी मेरा जो है ना कान बंद हो गए हैं, या आंख में जो है ना मेरा वो टीयर नहीं बन रहा, जिसको हम ड्राई आई कहते हैं, वो मसले बन जाते हैं। तो ये सिर्फ एक एंटी एलर्जिक की वजह से, जो नज़ला ज़ुकाम बंद करने की गोलियां हैं, उसकी वजह से इस तरह के मसले मसाइल पर सामने आते हैं। तो कोशिश यही करनी चाहिए इसके लिए होम्योपैथिक इलाज अपनाएं, क्योंकि उसका कोई इस तरह का साइड इफेक्ट नहीं होता। जिस तरह इनको एलर्जी है उसके खिलाफ जो है ना बॉडी में एंटीबॉडीज़ बन जाएंगे, या बॉडी के वो जो इम्यून सिस्टम है जो कुछ चीज़ों से एलर्जिक है, क्योंकि हर बंदे को डस्ट से एलर्जी नहीं होती। यहाँ पर 10-15 बंदे होंगे, उसको एक में एलर्जी होगी इस तरह की, क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम जो है उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहा। वो डस्ट उनके लिए इस तरह है जिस तरह कोई पैथोजेंस या कोई टॉक्सिन्स बीमारी पैदा करने वाले मादे, तो वहाँ पर उसकी जो है ना आपस में वो हो जाती है ना, झगड़ पड़ जाते हैं, उनको ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। तो उसके रिजल्ट में हमें ये छींक के इस तरह खांसी ये मसले मसाइल सामने आते हैं। तो उसके जो हम मेडिसिन दे देते हैं तो इम्यून सिस्टम ठीक हो जाता है, एलर्जीज जो है ना जड़ से ख़त्म हो जाती हैं। उनको एक दवाई मैं बता देता हूँ जिसको हम कहते हैं डलकमारा, DULCAMARA, डलकमारा 30 ताकत में सुबह दोपहर शाम 5-5 कतरे खाने से पहले 1 चम्मच पानी में पिया करें। तो ये बॉटल्स ख़त्म जब करेंगे इंशाल्लाह, तो उसके साथ आपकी एलर्जी भी मुकम्मल तौर पर ठीक हुई होगी। और फिर भी अगर कोई मसले मसाइल हो तो मेरा नंबर है, नंबर इनका डॉक्टर साहब का है, मैं आपको बता दूं, इट्स 0300 535 6186। हाँ, इस पर मेरा व्हाट्सएप भी है, इस पर रब्ता कर सकते हैं। किसी के टेस्ट रिपोर्ट्स हों या अल्ट्रासाउंड के रिपोर्ट्स हों या कोई सीटी कंप्यूटर टोमोग्राफी उनके रिपोर्ट मुझे भेजने हो तो बिल्कुल वो मुझे भेज सकते हैं। उस हिसाब से अपना जो है ना मुझसे मशवरा कर सकते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, एक कॉलर भी हैं, कॉल ले उसके बाद ब्रेक पे जाना है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बोल रही हैं? मिसेज इमरान सियालकोट से बात कर रही हूँ। मिसेज इमरान सियालकोट से। कैसी है मिसेज इमरान, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं, बड़ी खुशी हो रही है आपसे बात करने के बाद। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका मिसेज इमरान। क्या कहना जी, पहली दफ़ा बात हो रही है पहली दफ़ा? अच्छा, थैंक यू, आपने प्यारी से सियालकोट से फ़ोन किया। हाँ, आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। थैंक यू। कोई आपने रेसिपी ट्राई की? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह, 7 साल नहीं हूँ। आपके कबाब देख तो बहुत खुशी हो रही है। आपके कबाब चखने से पहले ही फील हो रहा है कि बहुत मज़े के बने। थैंक यू यार, ज़रूर बनाइएगा। रात में रिपीट में 11 बजे शो आएगा तो ज़रूर देख के बनाइएगा और मुझे बताना आप।
ओके ठीक और है। डॉक्टर साहब से कोई बात करेगी? सवाल का जवाब देना चाहती हाँ हूँ। बताएं बताएं। फुटबॉल। फुटबॉल है आपके ख्याल में सबसे ज़्यादा खेले जाने वाली खेल? हाँ जी। ठीक है। और डॉक्टर साहब से कोई आपने सवाल सर्दियों के हवाले से कुछ? हाँ, मेरे हस्बैंड को ये एलर्जी का मसला था, ये तो मैं सुन रही थी। और जो मेन मसला हो रहा है आजकल बच्चों के बारे में, यही पूछना था। नज़ला जुकाम यही चल रहा है। नज़ला जुकाम। नज़ला जुकाम ठीक है, उसकी मैं एक दवाई बता देता हूँ। ठीक है मिसेस इमरान, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया जी डॉक्टर साहब। उनको जो मसला है, सॉरी मिसेस इमरान का जवाब एक ब्रेक के बाद। सियालकोट से उन्होंने कॉल की थी, याद से आप वेट कीजिएगा। नाज़रीन क्विक सा कमर्शियल ब्रेक है, उसके बाद वापस आते हैं। सॉरी डॉक्टर। जी नाज़रीन वेलकम बैक। अब वापस आ चुके हैं। सियालकोट से मिसेस इमरान ने जो सवाल पूछा था उसका जवाब डॉक्टर साहब अब दे रहे हैं। उनको नज़ला ज़ुकाम का मसला वो बता रहे हैं, जो कि हर इस तरह के मौसम में उनको भी हो रहा है। उनकी एक दवाई है जो इसका नाम है एलियम सीपा। ओके। एलियम सीपा एक इस तरह की दवाई है जो कामन जो आम नज़ला ज़ुकाम है उसको जो है ना काफ़ी जल्दी ठीक करती है। उसके लिए वो आप 3 दिन इस्तेमाल करेंगे इंशाल्लाह। सुबह दोपहर शाम 5-5 कतरे खाने से पहले 1 चम्मच पानी में मिलाकर 3 या 4 दिनों तक ज़्यादा से ज़्यादा वो अगर आप लेंगे तो उसके साथ इंशाल्लाह जो है ना नज़ला ज़ुकाम अगर ये मौसमी है तो इसके साथ ठीक हो जाएगा। और अगर ये जो है ना आपको काफ़ी अरसे से या एलर्जी का मसला है तो फिर इसको 1 महीने तक यूज़ करेंगे, उसके साथ इंशाल्लाह जो है ना आपको रिलीफ होगा। बाकी प्रॉपर ट्रीटमेंट जो है वो आपको जो है ना व्हाट्सएप पर रब्ता करना होगा या क्लिनिक अगर विज़िट कर सकते हैं तो क्लिनिक आना होगा ताकि इसके लिए मुकम्मल इलाज हम करें। क्लिनिक्स का बता दें, उधर ये पेशावर सवात का वो बता दें, उधर मेरा है क्लिनिक। जो पेशेंट्स जो पेशावर आना चाहते हैं तो पेशावर में मेरा क्लिनिक है, निश्तराबाद में अल खिदमत हॉस्पिटल के पास मेरा क्लिनिक है। उधर मैं पीर मंगल बुध के दिन यानी हफ्ते में 3 दिन सुबह 9 बजे से लेकर रात 8 बजे तक मैं पेशेंट्स देखता हूँ। और इस तरह मैं सवात में भी काम करता हूँ, जो मिंगोरा स्वात कांजू टाउनशिप ए सेक्टर 46 नंबर हाउस यानी 46 नंबर जो है ना वो घर है, उधर मेरा क्लिनिक है। मैं उधर पेशेंट्स देखता हूँ हर इतवार के दिन सुबह 9 बजे से लेकर रात 8 बजे तक। तो जो भी पेशेंट्स हों या जो जिन्होंने आना हो क्लिनिक या मेरा एड्रेस इनको ज़रूरत हो तो मेरे नंबर पर रब्ता कर सकते हैं और वो ले सकते हैं हमारा क्लिनिक का एड्रेस। और जो भी मशवरे हों तो हमसे उस पर रब्ता कर सकते हैं। नाज़रीन 0335488844 पे आप मैसेज व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। दुनिया में फ़ुटबॉल ज़्यादा खेली जाने वाली खेल है। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, डॉक्टर साहब बहुत अच्छा बता रहे हैं। दुनिया में अच्छा फिर दोबारा से लेके वाली फ़ुटबॉल है शाजिया कराची से। थैंक यू सो मच शाजिया, बहुत शुक्रिया आपका। और आया है जी आपका प्रोग्राम बहुत ज़बरदस्त है, डॉक्टर साहब की बातें बड़ी अच्छी हैं। सिस्टर प्लीज़ अपना शो में कढ़ाई बनाना सिखा दें। और देखिए नाम भी लिख दिया करें जगह का नाम, देखिए पढ़ने का फ़ायदा नहीं, आपका नाम ही नहीं आया, ये भी मसला हुआ। ज़रूरी है ना कि वो मतलब जो भी वो अपना पैगाम देना चाहे हमें तो साथ अपना नाम और एड्रेस, वो अगर बीमारी हो तो वेट वज़न और उसके साथ जो है ना उम्र, मेल फीमेल मैरिड अनमेरिड, तो उसमें से हमें भी आसानी हो जाती है मेडिसिन बताने में। तो ये ज़रूर होना चाहिए। एक कॉलर भी हैं, हेलो अस्सलाम वालेकुम। कॉल ज़रूरी है। वालेकुम सलाम मैडम। कौन बोल रहे हैं? मैं अख्तर नवाज इस्लामाबाद से। अख्तर साहब कैसे हैं, खैरियत से हैं? ठीक ठाक सब खैरियत, आप ठीक है? जी जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहना चाहेंगे अख्तर साहब? बस डॉक्टर साहब से बात करनी थी। जी जी करें। तो अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मैं अख्तर नवाज इस्लामाबाद से बात कर रहा हूँ। जी जी। मेरे मैदे का कोई मसला है जिससे रोटी ठीक तरीके से हजम नहीं होती। सॉरी आप दोबारा बता दें, मैदे में क्या तकलीफ है आपको? मैदे का मसला है कुछ, रोटी ठीक तरीके से हजम नहीं होती। सही। और आप कोई उसके बाद कब्ज की भी शिकायत हो जाती है। कब्ज की भी शिकायत हो जाती है। आप कोई मेडिसिन ले रहे हैं? ये बात मैं बचा रहा था लेकिन वो आ गई है बीच में से। ठीक है, मैं आपको वजन ज्यादा है आपका? नहीं, वजन मेरा तकरीबन है 80। ये तो बहुत ज्यादा है। आप थोड़ा सा वॉक एक्सरसाइज किया करें। और आप क्या आपका जॉब किस तरह है आपका, मतलब बैठने का है काम आपका या उसमें से आप चल फिरते हैं? ज्यादातर बैठने का है, ड्राइवर का है।
ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। उसके साथ इंशाल्लाह मैदा भी आपका नॉर्मल हो जाएगा, क्योंकि आप तो इस्लामाबाद से हैं। G9 मरकज़ में है ना मेरा क्लिनिक, कराची कंपनी G9 मरकज़ में। आज भी मैं हूँ क्लिनिक में, जो है ना आज रात 8 तक बैठूंगा इंशाल्लाह। तो आप विज़िट कर लें, आपको मैं जो है ना बराबर चेकअप के मुताबिक बराबर मेडिसिन दे दूंगा इंशाल्लाह। तो उसके साथ मुकम्मल ये मसला हल हो जाएगा, मैदा भी आपका नॉर्मल हो जाएगा और आपको ये कॉन्स्टिपेशन वगैरह के मसले भी नहीं होंगे इंशाल्लाह। ये कॉल ड्रॉप हो गई है आई थिंक। अब मैं उस तरफ नहीं जा रहा था, क्योंकि फिर मिशी खान जो है ना वो फिर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं, फिर वो अपना हंसना नहीं रुक सकती। तो अब क्या करें, मसले हैं इस तरह। ये दो चीजें हैं जिसपे मैं वाकई में आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हूँ। अच्छा सॉरी डॉक्टर साहब, कंटिन्यू प्लीज। तो उनको ये मैदे का मसला बता दिया, हर दूसरे तीसरे को नहीं बल्कि हर बंदे को है इस तरह के मसले। तो ये फिर ये क्यों कहते हैं कि इसबगोल खाएं? इससे नहीं होगा ना। ये वो तो है, लेकिन इसके लिए जो मैं बता दूं, कुछ डॉक्टर्स ये सारे जो लोग यूज़ कर रहे हैं उसके लिए PPI प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स यूज़ कर रहे हैं, जो एसिड्स ब्लॉकर हैं, या एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स देते हैं जो क्या करते हैं, तेज़ाब को ब्लॉक करते हैं। वही तेज़ाब फिर क्या मसला करते हैं, अगर ये एसिड्स ब्लॉक होंगे तो स्टमक इसी तरह जो है ना फिर स्लो होगा। इन्होंने बता दिया है मुझे हाजमा मेरा सही नहीं है, क्योंकि ये जो हम खाना खाते हैं तो ये एसिड्स में जो है ना फिर डाइजेस्ट होता है सही तरीके से। ये नहीं होता, सॉरी आपकी बात कट रही है, कि अगर आप जो चावल बहुत ज़्यादा खाते हैं या डाइट आपकी ज़रा जिसके अंदर फाइबर कम होता है, उसकी वजूहत भी हो सकती है। उसकी वजह से भी बिल्कुल हो सकता है, फाइबर जिसमें कम हो। और इन्होंने ये बता दिया फाइबर्स का भी जो है ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिस तरह हमने भी कबाब बनाए हैं तो उसके साथ हमने अपने सैलड्स वगैरह वो रख दिए हैं, ये पता है ना, क्योंकि उसके साथ ये होगा क्या, जी बिल्कुल दही भी ज़रूरी है, वो भी रख सकते हैं। वेजिटेबल्स या ये आजकल वो क्या आता है ना, ये बंद गोभी जो है उसका भी जो है ना काट कर सही सा वो बना देते हैं। इसके साथ प्याज, इस तरह कीरा और ये जो है ना होने चाहिए। गाजर आ गए हैं तो वो भी जो है ना बहुत ज़रूरी है। उसके साथ ये होगा कि फाइबर्स बॉडी में बराबर होते हैं तो फिर कॉन्स्टिपेशन के मसले, पेट सख्त होना, इस तरह के मसले मसाइल नहीं होते। तो इनको ये लोकल है जो उनके, अगर आए क्लिनिक विजिट कर लें तो इनके लिए बेहतर होगा। आप ज़रूर क्लिनिक विजिट कर लें। मैं आपको बता दूं पैरागॉन प्लाजा है G9 मरकज़ में, उधर आप जा सकते हैं और उनसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, वेरी इजी। और नाज़रीन माफ़ कीजिएगा, ये दो टॉपिक होते हैं जिस पे वाकई में मुझसे, और इसमें क्या है हंसने में, क्या है नाज़रीन, कुछ भी नहीं है बीमारी में, बल्कि आप हंसेंगे तो ज़्यादा जल्दी ठीक होंगे, बिल्कुल उसको लेके बैठ जाएंगे तो और बीमार होंगे। और क्योंकि असली सेहत तो मेंटल हेल्थ है ना, दिमागी। हम इस तरह कर लेते हैं फिजिकली तो ठीक है, ऑर्गन्स में थोड़ा बहुत मसला आ जाता है जो कि कवर हो जाता है, लेकिन उसको जहन पर सवार करके जो नुकसान हम करते हैं वो फिर नहीं कवर होता। क्योंकि अब ये स्टोमक के पेशेंट्स हैं वो किधर चले जाते हैं आपको पता है, वो डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं जी, एंग्जाइटी में चले जाते हैं। वजह क्या है, सुबह शाम हर वक्त जो है ना इनका दिमाग, उनका जो है ना मेंटल हेल्थ जो है ना उन्होंने अपने मैदे में जो है ना उसको बस एडजस्ट किया हुआ होता है, लाइफ को एंजॉय फिर नहीं करते। क्यों, कोशिश यही करनी चाहिए जो भी बीमारियां हैं उसका इलाज तो उससे पहले आया हुआ है। एग्जैक्टली क्योंकि ह्यूमन बॉडी जो है इंसानी वजूद में हर बीमारी का इलाज है। ये जो हम इलाज करते हैं ना होम्योपैथिक, तो ह्यूमन बॉडी इंसानी वजूद में जो बीमारी का इलाज है हम उसको हेल्दी करते हैं। अक्सर वो कमजोर हो जाता है तो उसकी रिजल्ट में हमें बीमारी सामने आती है। अब ह्यूमन जो इनकी जो स्टोमक का मसला था, सॉरी स्टमक के मसले के ऊपर ही मैं आपसे एक कॉल ले लूं। ठीक है, फिर इनका स्टमक का मसला इनको मैं बताता हूँ, आपने मुझे बताना है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन बोल रहे हैं? मैं शाहिद खान बोल रहा हूँ कराची से। शाहिद खान फ्रॉम कराची। जी फरमाइए। मैं ये डॉक्टर साहब से बात करना चाहता हूँ। करे डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शाहिद खान जी फरमाइए, क्या पूछना चाहेंगे? डॉक्टर साहब मेरे को 1 महीना हो गया, ये गैस है, मैदे में गैस है। गैस, वजन ज्यादा है आपका? जी वरम नहीं है, बस गैस नहीं, 1 महीना हो गया गैस है। कभी मैदे में आता है, कभी पसलियों में आता है, कभी पैरों में आता है। पहले 3 रोटी खाता था, अभी आधा रोटी खाता हूँ। बिल्कुल गैस बहुत इलाज किया, गैस निकल रहे हैं। ठीक, और आप कोई एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हैं? मैं एक्सरसाइज करूँ, लेकिन मेरे बैठने का जो रात का जो पे बैठने का है वो तो सही है, लेकिन उसमें से अपने लिए थोड़ा टाइम मुकर्रर कर लें। थोड़ा इस तरह का वक्त होना चाहिए जिसमें आप एक्सरसाइज कर सकें, थोड़ा भाग दौड़ सकें। आपकी उम्र कितनी है आपकी? मेरे ख्याल में 70 साल है। कितना? 70 साल। 70 उम्र हुए। 70 साल। थोड़ा बहुत एक्सरसाइज बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मैदे के मसले मसाइल।
वैसे उम्र मेरे 40 साल है, जो वो है मेरा 70 है मेरा। मैं ठीक है, मैं जवाब क्या देता कह हूँ। रहे हैं? सॉरी आवाज नहीं आई। अच्छा कल जी डॉक्टर साहब, उम्र 40 है तो 40 साल ठीक है, मैं उनको आंसर देता। तो वेट उनका 70 है और ये 40 साल, ये तो कोई उम्र ही नहीं है इसमें तो 70 साल का बना दिया बेचारे को। 70 साल का तो सॉरी, असल में आवाज में थोड़ी डिस्टॉर्शन थी तो उस वजह से मैं नहीं सुन सका इसको, सॉरी फॉर दैट। जितना मैं अवॉइड करती हूँ ये गैसेस और इसका ना है, इसके आते रहते हैं ज्यादा। और वैसे भी नाज़रीन अभी सर्दियाँ आ रही है, वैसे भी गैस खत्म होने वाली है तो सिलेंडर वो है। लेकिन इन्होंने जो 40 साल का यानी 40 साल का बंदा, ये इतनी उम्र नहीं है कि बंदा जो है ना लेट जाए और या बस बैठ जाए, क्योंकि इसमें से सही उम्र तो यही है, एक्सरसाइज होना चाहिए, भाग दौड़ होनी चाहिए, तो फिर ये होगा कि आप हेल्दी भी होंगे, इम्यून सिस्टम भी स्ट्रांग होगा, जो स्टमक के जो फंक्शन है वो भी सही होगा, जो इंटेस्टाइनल जो मूवमेंट है, पेरिस्टालिसिस मूवमेंट जिसे हम कहते हैं, या दूसरा इंटेस्टाइन्स के जो टोन्स हैं वो भी नॉर्मल होंगे। तो सबसे बड़ी जो है ना वजह लेक अप एक्सरसाइज है, जो आजकल बीमारियों की जो जड़ बनी हुई है ना, लेक अप एक्सरसाइज, एक्टिव ना रहना, एक्टिव ना रहना। दूसरा, लाइफ को एंजॉय नहीं करते, छोटे छोटे मसले जो है ना उन्होंने अपने लिए वो इतने बड़े बना लिए होते हैं जिसमें से वो ज़िंदगी का मज़ा ही नहीं ले सकते, क्योंकि ये तो अल्लाह ताला वो फरमाते हैं ना सूरत अल कलम में कि ये तो मैं सब कुछ कर रहा हूँ। वो हमें जो है ना वो कहते हैं कि आप लोग कहते हैं मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, कि इसमें आपका कोई कमाल नहीं है, क्योंकि आपको इन बातों का पता ही नहीं है। आपको मैंने क्योंकि अपना वो प्रोपारमा तो नहीं दिखाया ना कि इसके बाद ये होगा, उसके बाद ये होगा, ये तो मैं ऊपर बैठा हूँ, मैं सिस्टम चला रहा हूँ, आप लोगों से तो मैं काम ले रहा हूँ। तो आप क्यों, मैं जब आपको ज़्यादा देता हूँ तो आप कहते हैं कि अल्लाह ताला ने जी मुझे ये दिया है, उस पर गुरूर में आ जाते हैं। जब वो मैं ले लेता हूँ तो उस पर आप फिर कहते हैं कि अल्लाह ताला ने दिया था, सब कुछ ले लिया, मुझे ही क्यों टारगेट किया हुआ है, मुझे ही क्यों सारे मसले मसाइल आ रहे हैं। तो फिर फरमाते हैं कि आप लोगों ने, जब मैं ज़्यादा देता हूँ उसमें मैं आपको देखता हूँ, आपका इम्तिहान होता है उसमें से, जब वो, क्योंकि आप फिर मैं वो देखता हूँ कि आप मेरे मखलूक के साथ किस तरह बिहेव कर रहे हैं, फ़ायदा पहुँचा रहे हैं, अपने पावर को गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप उसमें से फिर सही जाएंगे तो फिर अल्लाह ताला और भी देगा, और भी ज़्यादा देगा। और जब मैं ले लेता हूँ तो उसमें से आपका वो देखता हूँ सब्र, कि आप उस पर मेरे साथ ही रहते हैं या फिर मेरा साथ छोड़ जाते हैं, किसी दूसरे को जो है ना अपना लेते हैं। इस तरह हम कहते हैं ना अपना उधर चले जाएं, इधर चले जाएं, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, दूसरे रास्ते तो नहीं इख्तियार करते। तो वो कहते हैं कि मैं जब ज़्यादा देता हूँ उस पर शुक्र किया करें, जब ले लेता हूँ उस पर सब्र किया करें, जो काम आपने करना हो तो उसके लिए आप बोला करें कि इंशाअल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा तो मैं ये काम करूँगा, फिर सारे सिस्टम आपके ठीक होंगे। तो इन्होंने, ये तो जनरल सी बात आ गई बीच में से, इनको जो मसला है उसके लिए एक दवाई है कार्बो वेजिटेबल, CARBO, कार्बो वेजिटेबल, VEGE, विज भी अगर सिंपल लिख लें कार्बोविज, तो होम्योपैथिक जो मेडिसिन के जो सोर्स हैं वो समझते हैं इसको। 30 ताकत में ले लें और हर खाने के बाद, यानी नाश्ते के बाद भी लिया करें, दोपहर के खाने के बाद भी और रात को, इस तरह 5 कतरे 1 चम्मच पानी में मिलाकर। तो इस तरह फिर ये 15 दिन तक या 1 महीने तक ये वाला जो बाटल है इसको इस्तेमाल करें, उससे इंशाल्लाह आपको बराबर जो है ना फाका मिल जाएगा, आपका मसला हल हो जाएगा। साथ वॉक एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये बंदा स्टार्ट कर लें तो फिर शुगर की जो बीमारी आजकल चल रही है इसका मैं बता दूं। अब वो एक बंदा है, वो खाता पीता है लेकिन उसको जो है ना वो एनर्जी जो है ना सेल्स को नहीं पहुंचाता, खाता है जी भाई सो जाता है, या जो है ना बस फिर आराम से बैठ जाता है, इस तरह तो ये तो हल नहीं है ना। उसके बाद तो उनको जो है ना डाइजेशन के लिए उसकी वो ज़रूरत होती है, हमने उसके के बाद वॉक करना होता है ताकि पूरी एनर्जी जो है वो सही तरीके से जो हमने खाया हुआ है उसकी सही अब्जॉर्प्शन हो जाए, मेटाबोलाइज हो जाए सही तरीके से। तो अब्जॉर्ब हो के फिर वो लीवर में स्टोर होता है, हमारे जो पट्टों को मिलना होता है, हमारे सेल्स को मिलना होता है। तो हम अगर खाएंगे और इसी तरह पड़े रहेंगे तो क्या होगा, बॉडी में जो है ना चर्बी, फैट्स बनना शुरू हो जाएंगे। वही फैट्स जो है ना फिर क्या होगा, वो ब्लड प्रेशर का भी हमें बीमार बना देती है। ठीक है, क्योंकि रगों में चर्बी आएगी तो उसमें से ब्लड का फ्लो जो है ना वो मुतासिर होगा, एथेरोस्क्लेरोसिस होगा जो, या कोरोनरी आर्टरी डिजीज भी हो सकते हैं। आजकल हर बंदे को है, किसी का मैं ब्लड प्रेशर चेक करता हूँ तो नॉर्मल नहीं होता। यंग्स का जो यंग हमारे पास आते हैं तो उसका भी मैं चेक करता हूँ, जिस तरह 20 से 25 30 तक तो ये यंग हो गए ना, इनका भी मैं चेक करता हूँ तो किसी का भी नॉर्मल नहीं आया।
सिर्फ उनका नॉर्मल होता है जो बीटा ब्लॉकर लेते हैं या जो है ना वो शुगर की टेबलेट्स लेते हैं। 120/80 एक नॉर्मल ब्लड प्रेशर है जो कि किसी का भी नहीं है। कम कुछ लोग जिन्होंने घर में इक्विपमेंट्स रखे हुए होते हैं तो वो चेक करते हैं भाई हमारा तो ब्लड प्रेशर हाई आ रहा है, क्योंकि वो चेक करते हैं, उनको टाइम का नहीं पता, तो वो ख़ुद को ज़बरदस्ती ब्लड प्रेशर का बीमार बना देते हैं। इनको चाहिए कि जो ब्लड प्रेशर के जो कहते हैं मुझे ब्लड प्रेशर का मसला है तो उसके चेक करने का सही टाइम मैं बता दूं, वो है सुबह जब बंदा उठता है, फुल रिलैक्स होता है, कोई टेंशन वाली बात जहन में नहीं होती, किसी ने कुछ इस तरह की बात नहीं कही होती जिससे बंदा गुस्सा हो जाए या इस तरह, तो बिल्कुल रिलैक्स होता है। उस वक्त अगर आप चेक करेंगे और आपका ब्लड प्रेशर वो जब नॉर्मल आएगा वही सही ब्लड प्रेशर है सुबह के वक्त। हाँ बिल्कुल, अगर ना किसी से बात की भी होती है बिल्कुल आप रिलैक्स्ड होते हैं, क्योंकि हम अगर स्ट्रेस भी लेते हैं या हम थक जाते हैं तो उसके साथ भी ब्लड प्रेशर बढ़ता है। अच्छा, ये जो हमारे ऑफिस में जो लोग होते हैं या घर में भी किसी के इस तरह जो है ना बंदा गुस्सा वगैरह कर लेता है तो भी ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, तो वो हम नहीं काउंट करेंगे। दूसरा, हर बंदे को जो है ना आजकल कोई अपना चेकअप ही नहीं करवा रहा। कुछ लोग होते हैं जिनको हार्ट अटैक हो जाता है लेकिन उन्होंने अपना ब्लड प्रेशर चेक नहीं किया होता। वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक साइलेंट किलर बीमारी है, साइलेंट किलर इसे हम कहते हैं, जिसका हमें पता नहीं होता और हमारे इंटरनल जो ऑर्गन्स है वो तबाह होने की तरफ डैमेज हो रहे होते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, सॉरी, एक ये ब्लड प्रेशर के ऊपर ही, यू आर लुकिंग स्टनिंग एंड गॉर्जियस, मरियम फ्रॉम सरगोदा, डॉक्टर साहब की पर्सनालिटी कमाल है। थैंक यू सो मच। उन्होंने लिखा है, मैंने कहा जल्दी ये 2-4 मैसेज भी पढ़ लें। आसिफ फ्रॉम लाहौर ये लिख रहे हैं, डॉक्टर साहब से लाहौर से आसिफ, डॉक्टर साहब से पूछें मुझे एलर्जी है, बलगम बनता है बहुत ज़्यादा और मैदा भी ख़राब रहता है, जलन तेज़ाबियत भी होती है, खाना भी हज़म होने में बहुत देर लगती है, इलाज बता दें। आसिफ फ्रॉम लाहौर। मैदे का जो मसला है उसके लिए एक दवाई है नक्सवामी का। हर सिम्टम्स के अलग मेडिसिन हैं, हर बंदे के अपने मेडिसिन नहीं बनते। नक्सवामी का 30 ताकत में खाने के बाद 1 चम्मच पानी में 5 कतरे मिलाकर पिया करें, इससे मैदे का वक्ती आराम होगा। मैं ये नहीं बता रहा कि ये बॉटल यूज़ करेंगे तो मैदा जिस तरह पहले था उसी तरह हो जाएगा, ये मैं नहीं कह रहा। नॉर्मल हो जाएगा, वक्ती रिलीफ होगा। प्रॉपर जो ट्रीटमेंट है वो अगर क्लिनिक आ सकते हैं या व्हाट्सएप पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं, मैं आपको फार्मूला बता सकता हूँ कि आप यूज़ करेंगे इतने अरसे में ये आपका मसला हल हो जाएगा। दूसरा, आपके अगर कोई टेस्ट हुए हो ना, जिस तरह H. पाइलोरी के मसले, मैदे में कोई जरासीम तो नहीं है, या अगर एंडोस्कोपी वगैरह हुए ताकि मुझे पता चले कि मैदे में ज़ख़म तो नहीं है, या इंटरनल जो एपिथेलियल लेयर है वो तो कमज़ोर नहीं हुई, उस हिसाब से फिर बेहतरीन दवाइयाँ बताया करेंगे। दूसरा, इन्होंने बता दिया है कि मुझे एलर्जी भी है, उसके साथ बलगम भी आता है, तो डेलकमारा उनकी भी दवाई है। सुबह दोपहर शाम 5-5 कतरे खाने से पहले 1 चम्मच पानी में मिलाकर पिया करेंगे, तो उससे आपको जो है ना बलगम जो बढ़ रहा है तो वो इंशाल्लाह आपका नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, ये आप यूज़ करेंगे 1 महीने तक, उससे आपका इंशाल्लाह ये जो सर्दी है ये इंशाल्लाह बाकी सर्दियों से आपकी बेहतर होगी, आपको इतना मसला उसके साथ नहीं होगा। जवाब दे चुका हूँ मैं। थैंक यू डॉक्टर साहब। एक कॉल भी ले लें माशाल्लाह से, बस क्या करें, कॉल है, ये है कॉल है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन बोल रहे हैं? मोहम्मद आबिद बात कर रहा हूँ मुल्तान से। जी मोहम्मद आबिद साहब, क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाएं, खैरियत से हैं? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहना चाहेंगे? माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम है, शुक्रिया। जो है ना वेलकम करते हैं हम आपके प्रोग्राम को। थैंक यू। तो डॉक्टर साहब से थोड़ा सा एक मशवरा करना था। करें डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब मेरी उम्र 35 ईयर है। जी। तो मुझे बचपन से ना ये टॉन्सिल्स का मसला है, मेरे गले जो है ना टॉन्सिल फूल जाते हैं। ठीक। हर 3 महीने के बाद मुझे हो जाते हैं, तो मुझे जो है ना एरेथ्रोमाइसिन, क्लेथ्रोमाइसिन और माइक्रोबैक एलोपैथिक जो है ना काफ़ी अरसे से मैं खाता हूँ तो ठीक हो जाता हूँ, फिर 3 महीने बाद मसला बन जाता है। तो अगर ये काइंडली कोई इलाज तजवीज़ फरमा। मैं आपको जवाब देता हूँ, आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। टॉन्सिल्स का मैं इलाज करता हूँ मुकम्मल तौर पर। जो वो टॉन्सिल्स जो बड़े हुए हों या उसमें से पस पड़ चुका हो, इसमें से इन्फेक्शन हुआ हो, उन सब का मैं इलाज करता हूँ, बिल्कुल भी परेशानी की बात नहीं है। मैं आपको एक तो मेडिसिन बता देता हूँ, वो लोग फिर जब टॉन्सिल्स के मसले से 2-4 हैं जिसको इलाज की ज़रूरत है, उसका हमारे क्लिनिक है विज़िट कर सकते हैं। ये तो आई थिंक मुल्तान से थे, ये शायद, क्योंकि अगर
अगर करीब हैं तो आ सकते हैं, अगर ज़्यादा दूर हैं तो फिर मैं मेडिसिन बता देता हूँ। डॉक्टर साहब 6 घंटे की तो यही उसको मैं बता देता हूँ, मेडिसिन वो यूज़ कर लेंगे। इसकी एक दवाई है जिसको हम कहते हैं टॉन्सिल्स की जो दवाई है, उसकी एक दवाई है सलीशिया। सलीशिया 6x में खा लेंगे इसको हम सर्जन। सलीशिया 6x में इसको ना सर्जन्स नाइफ भी कहते हैं। वजूद में जहाँ पर अगर ग्रोथ हुआ हो, चाहे वो एडिनाइट्स हो, नाक में से जो है ना उसके गोश्त बन चुका हो, या दूसरे में अगर किसी जगह में, तो ये इस तरह है जिस तरह सर्जन का जो चाकू होता है, उसी तरह हमारे मेडिसिन में ये सलीशिया है 6x ताकत में। तो ये आप यूज़ करेंगे इंशाल्लाह कुछ 1 महीने तक। सलीशिया 6x ताकत में ले ले होम्योपैथिक स्टोर से। सुबह दोपहर शाम 4-4 गोलियाँ, ये चूसने वाली टेबलेट्स हैं, चिवेबल हैं, तो सुबह दोपहर शाम 4-4 गोलियां खाया करें। उसके साथ इंशाल्लाह आपका गला भी सही हो जाएगा, आपके टॉन्सिल्स भी सही हो जाएंगे। ठीक है। सलीशिया 3x ताकत में ये डॉक्टर विल्मर शवाबे वाली विल्मर शवाबे 6x ताकत में लेनी है, तो उसके साथ इनको वक्तिया फाका होगा। बाकी सिम्टम्स लेने के लिए आज आप ज़रूर मेरे व्हाट्सएप पर रब्ता करें। अगर इसके साथ एडिशनल और मेडिसिन की ज़रूरत हो, या उसका एक पिक्चर भी ले लें, इसमें आते हैं ना टॉन्सिल्स का पिक्चर बंदा ले सकता है, वो भी लेके मुझे भेज दें ताकि मैं देख लूँ कि आया इसमें से पस तो नहीं बनी हुई। दूसरा, इन्होंने बता दिया कि मैं इसके लिए एंटीबायोटिक्स यूज़ कर रहा हूँ। एंटीबायोटिक्स का असर टॉन्सिल्स पर बिल्कुल नहीं है। टॉन्सिल्स के जो वो बड़े हुए हैं उसका कोई उस पर इफेक्ट नहीं, वो सिर्फ एंटी बैक्टीरियल है, बैक्टीरिया को उसको ख़त्म करेगी, उसमें से इन्फेक्शन होने से बचाएगी। बाकी जो टॉन्सिल्स के जो ग्लैंड्स फूले हुए हैं वो ख़त्म नहीं होंगे उसके साथ, उसके लिए अपने बराबर इलाज लेना होगा। उसका मैं ट्रीटमेंट करूँगा इंशाल्लाह, तो उसके साथ यह मसला मुकम्मल हल हो जाएगा। परेशानी वाली बात नहीं है, लेकिन इसके साथ बच्चों में भी ज़्यादातर हो रहे हैं, जिसकी वजह से फिर हमारा मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो जाता है। अब ये टॉन्सिल जो है ना, ये फर्स्ट गेटवे है। टॉन्सिल्स में जो ये हार्मोन्स बना रहा है, जो हमारी बॉडी को जो है ना ये बचा रहा है, तो ये फर्स्ट गेटवे है। इस तरह के टॉक्सिन्स जो बॉडी में इंटर होते हैं तो गले में ही वो ख़त्म कर देते हैं उसको, हमें पता नहीं चलता। फिर अगर गले से जो है ना ये अंदर जाएगा तो फिर अंदर इन्नेट इम्यूनिटी है, जो सारी हमारी इन्नेट इम्यूनिटी है वो जो है ना फिर जर्म्स को ख़त्म करते हैं, जिसका हमें पता नहीं होता। अब कुछ लोग इस तरह होते हैं जो टॉन्सिल्स को ऑपरेट कर लेते हैं। उसके ऑपरेशन के साथ ये हो गया कि हमारे जो ह्यूमन बॉडी है उसमें से कोई भी इस तरह का ऑर्गन नहीं है जो बॉडी से जो है ना वो एक्स्ट्रा है, इसको हमने उतार दिया या इनको हमने सर्जरी कर दी है, तो कोई भी इस तरह का ऑर्गन नहीं है। अब अपेंडिसाइटिस जिसे हो जाता है उसको जो है ना उतारना चाहिए, उसकी सर्जरी होनी चाहिए। इस तरह अगर पित्ते में ज़्यादा पथरियाँ बन जाएँ तो उसको जो है ना रिमूव करना ज़रूरी है। ये एटम बम है, कभी भी फट सकता है, ख़तरनाक है, तेज़ाब जो है ना पूरी बॉडी में फैल सकता है, वो करना। लेकिन अगर टॉन्सिल्स वगैरह आप रिमूव करेंगे या इस तरह के ऑर्गन्स आप छेड़ेंगे तो उसके साथ ये होगा कि फिर बाद में बहुत ज़्यादा मसले मसाइल का सामना करना पड़ता है। जिस तरह मामूली असरात जो है ना उनको बीमार कर देती है। थोड़े से मौसमी चेंजेस या जो है ना बंदा एक जगह से दूसरी तरफ जाएगा, क्योंकि ये हवा में या ये डस्ट वगैरह में काफ़ी सारे जो है ना अरबों के तादाद में जो है इसमें से बैक्टीरियाज हैं। हमारे स्किन पर जो है ना मिलियंस के तादाद में फंजाइज हर वक्त मौजूद होते हैं। हम जो हाथ हमने नहीं धोया, कोई चीज़ हमने खा ली है जिसका हमें मनफी असरात सामने नहीं आते, इट मीन्स कि वो हमारे इम्यून सिस्टम ने हमें पता चलने से पहले किल कर दिया। अब अगर ये तो अच्छा होता है ना, देखिए आपकी इम्यूनिटी इस तरह स्ट्रांग होती है कि आप बहुत ज़्यादा भी बच्चों को मिट्टी में नहीं खेलने देते और बिल्कुल बचा के रखते हैं, तो उनकी इम्यूनिटी बहुत लो होती है। वो तो ना उनको तो होना चाहिए, उनको बच्चों को हमने नहीं रोकना, क्योंकि उसकी तो है ना इम्यूनिटी सिस्टम है, उससे बीमार नहीं होते बल्कि स्ट्रांग होते हैं। कुछ लोग धूप में ज्यादा नहीं जाते जो को बहुत ज्यादा जरूरी है, बाद में क्या होगा जोड़ खराब होगा। लगा ले, मतलब सन ब्लॉक लगा के चले कुछ भी नहीं होता, इससे स्किन और भी स्ट्रांग होता है। स्किन में जो विटामिन डी है वो अल्ट्रावायलेट रेस पड़ने से जो है ना एक्टिवेट होते हैं, फिर वो कैल्शियम के अब्जॉर्प्शन में मदद देते हैं। फिर वही कैल्शियम क्या करता है, हमारे बोन्स को स्ट्रांग करता है, हमारे मसल्स को स्ट्रांग करता है। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बच्चों को खेलने दें। दूसरा, इस पर थोड़ा नज़र रखें कि ख़ुद को ना जो है ना वो ज़ख्मी करें या इसको नुकसान ना पहुँचाए। बाकी जो है ना खेलना चाहिए, इस तरह जो है ना ये क्या कहते हैं उसमें ज़मीन पर जो है ना ये होने चाहिए। इस तरह बंदे बच्चों को जो है ना खेल कूद जितना हो सकता है उनको ज़्यादा रोकने टोकने की कोशिश ना करें। तो फिर अगर इसको इसी तरह छोड़ेंगे तो बाद में ये एक स्ट्रॉन्ग जो है ना वो सामने जो है ना वो आएंगे, स्ट्रॉन्ग बच्चे या वो जो है ना कौम को फ़ायदा पहुँचाने वाले लोग जो है ना हमें मिलेंगे। डॉक्टर साहब तस्वीर, थैंक यू डॉक्टर साहब वंस अगेन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बिल्कुल टाइम खत्म हो गया नाज़रीन, इंशाल्लाह आपसे कल सुबह। फुटबॉल इज़ द राइट आंसर, जिन्होंने फुटबॉल का ज़बरदस्त
इंशाल्लाह कल सुबह आपसे एग्जैक्टली 9 बजे मुलाकात होगी। आज का शो रात में 11:30 बजे देखना भूलिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू डॉक्टर साहब। वेलकम। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। आज़ीन मिलके कहते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद।